Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Radha Govinda, Radha Govinda, Radha Govinda, Radhe, Jaya Radha Shama Sundar, Radha Shama Sundar, Radhe, Jaya Radha Madhava, Radha Madhava, Radha Madhava, Radhe, Jaya Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Hare Krishna, Surnath Prabhu. Welcome. Yeah, Prabhu. Thank you, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. So, Gaurav Prabhu, Yes. today we will have some poll. Okay. अभी ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हम लोग एक आध दो क्वेश्चन जो कल का क्लास हुआ तो एक आध दो क्वेश्चन हम लोग शेयर करेंगे प्रतिभागियों से और वो पोल के बाद फिर हम लोग शुरू करते हैं, राइट? नमो विष्णुपदाय कृष्णस्पष्टाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी निति नामने नमः आचार्य पदाय निताय कृपा प्रदायिने गौरगाथा धामदाय नगरगंताने नमो विष्णुपदाय कृष्णस्पष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी नमस्तुते वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वेलकम टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। आज हम लोग का चौथा दिन है। आज गीता का चौथा अध्याय का बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये चर्चा करने से पहले कल का जो क्लास हुआ और परसों के क्लास से भी संबंधित हम लोग 2-3 क्वेश्चन जो है देंगे आप लोगों को। आप लोग अपना जवाब उसमें क्लिक करेंगे। जो मोबाइल में है वो टच कर सकते हैं, लैपटॉप में क्लिक कर सकते हैं या टच पैड है तो टच करके जो सही जवाब आपको लगता है वो करेंगे।
तो इससे थोड़ा सा पता चलेगा जो कितना हम लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे पोलिंग। ये प्रश्न नजर आ रहा है गौरव प्रभु? गौरव प्रभु, हाँ प्रभु, नजर आ रहा है। हाँ, कैन यू सी द क्वेश्चन? देयर इज स्कोप फॉर आंसरिंग, नो? या ये जिनको अंग्रेजी में नहीं समझ में आएगा तो उनके लिए हम क्वेश्चन से फिर हिंदी में बोलते हैं। जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कौन सा योग अपनाने के लिए कहा? सांख्य योग, सकाम कर्म योग, बुद्धि योग, नन ऑफ द एबव। तो हो गया, अभी हम एंड करते हैं पोल। करीब करीब लोगों ने कर दिया। अभी हम देखेंगे कितने लोगों ने, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कौन सा योग फॉलो करने के लिए कहा था। तो इसमें सांख्य का 18% आया है, सकाम कर्म 62%, बुद्धि 9%, नन ऑफ द एबव 11%। ओके, अब हम लोग दूसरा प्रश्न नजर आ रहा है गौरव प्रभु? हाँ प्रभु, नजर आ रहा है। क्या नहीं? तो ये प्रश्न है, बुद्धि योग को और किस नाम से जाना जाता है? बुद्धि योग को सांख्य योग भी कहते हैं, या सकाम कर्म योग कहते हैं, या भक्ति योग कहते हैं, या संन्यास कर्म योग कहते हैं। जो अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते हैं उनके लिए पहला है सांख्य योग, दूसरा है सकाम कर्म योग, तीसरा है भक्ति योग, चौथा है संन्यास कर्म योग। तो बुद्धि योग का पर्यायवाची इसमें से कौन है? सांख्य योग है, सकाम कर्म योग है, भक्ति योग है, संन्यास कर्म योग। ठीक है, पोल समाप्त करते हैं। करीब करीब रिजल्ट आ गया है। समाप्त करें। इसमें सांख्य योग 25% लोगों ने बोला, सकाम कर्म योग 29%, भक्ति योग 37%, संन्यास कर्म योग 11%। ये प्रश्न है, कर्म योग हमको आसक्ति को हटाने के लिए, अनासक्त होने के लिए क्या करने के लिए बोलता है? सकाम कर्म करो और उसके कर्म फल को भोगने के लिए, या काम ही कोई कर्म नहीं करना है, या जंगल में जाकर के ध्यान करना है,
या तीनों में से कुछ भी नहीं बोलता है? अभी खत्म करते हैं। करीब करीब काफी लोगों ने किया, 82% पोल हुआ। इसका रिजल्ट देखें। 62% लोगों ने बोला जो काम करो और उसका फल का भोग करो। 4% लोगों ने बोला जो काम ही नहीं करो। 7% लोगों ने बोला जंगल में जाकर के ध्यान करो। 41% लोगों ने बोला ऊपर में तीनों में से कोई नहीं। तो इसका आंसर प्रभु ये है, टू वर्क एंड एंजॉय द फ्रूट्स। नहीं, अब आंसर चलते हैं एक एक करके। हाँ। पोल 1 पहला था जो व्हिच योगा रिकमेंडेड बाय कृष्णा टू अर्जुन। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कौन सा योग बोला था? सांख्य योग बोला था, सकाम कर्म योग बोला था, बुद्धि योग बोला था, ऊपर में से कोई नहीं बोला था। एक्चुअली बुद्धि योग सही आंसर है। हम लोगों ने उस दिन देखा ना, दूसरे दिन क्लास में भी और तीसरे दिन भी, बुद्धि योग मतलब हम अपनी बुद्धि को भगवान को समर्पित कर दें, एक लक्ष्य पर बुद्धि को निर्धारित करें। बहु शाखा में जाने से हमको प्राप्ति नहीं होगी, भगवान में बुद्धि लगा देना है। जो हम लोगों ने कल देखा, जो अर्जुन ने अपना सारथी किसको बनाया? भगवान को बनाया। बुद्धि के जगह पर उसने भगवान को बैठाया। तो इसीलिए जो भगवान ने जब उसने बोला हम क्या करें, आप कर्म करने बोलते हैं, फिर बुद्धि योग बोलते हैं, तो बुद्धि योग करें या कर्म करें? तो उन्होंने कहा कि नहीं, बुद्धि योग जो है कर्म योग से बेहतर है। दूसरा प्रश्न है, बुद्धि योग का दूसरा नाम क्या है? बुद्धि योग का दूसरा नाम जो है भक्ति योगा है। बुद्धि योग और भक्ति योग एक ही है। भगवान को समर्पण करना ही भक्ति है। भगवान को अपनी बुद्धि समर्पित करते हैं तो उसको बुद्धि योग भी बोलते हैं, जो भगवान बुद्धि देते हैं, विवेक देते हैं। तो इसका सही आंसर जो है भक्ति योगा है। बुद्धि योगा और भक्ति योगा एक ही चीज है। तो ये ज्यादा लोगों ने किसी को ये किया है, फिर भी कम है, 37% लोगों ने सिर्फ इसको सही बताया है। तीसरा है जो कर्म योग जो है आसक्ति से दूर कैसे हो, निरासक्त कैसे हो, तो उसको कैसे विकसित करना है। तो एक है टू वर्क एंड एंजॉय द फ्रूट्स, जो काम करो, काम का जो फल मिलता है उसको आनंद उठाओ। दूसरा है कर्म ही नहीं करो। तीसरा है जंगल में जाके ध्यान करो। इसमें एक्चुअली तीनों में से कोई भी सही नहीं है। नन ऑफ द एबव वो सही आंसर है, क्योंकि उसमें है जो कर्म करना है, लेकिन वो कर्म भगवान के लिए करना है, भगवान की खुशी करने के लिए करना है, भगवान के आज्ञा के अनुसार करना है। कर्म का करके उसके काम के फल को भोगने के लिए नहीं। अकर्म जो है वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि बिना काम किए
जीवात्मा रह नहीं सकती है। जीवात्मा क्रियाशील है, उसको बोला जाए जो कुछ मत करो तो ऐसा संभव नहीं है। और ऐसे भी जीवन निर्वाह के लिए, जीवन चलाने के लिए तो कर्म करना ही पड़ेगा। तो 100% अकर्म करना संभव नहीं है। और जंगलों में जाकर के ध्यान करने का भी जो बोला, जो जब हम जंगल में भी जाके करते हैं तो प्रकृति के विषय कम हो जाते हैं, रूप रस स्पर्श गंध, तो वहाँ बहुत ज्यादा जो है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं रहता है। लेकिन वहाँ भी मन जो है, जो भोगे हुए पिछले संस्कार हैं उनको याद करता है। और हम लोगों ने विश्वामित्र की का एग्जाम्पल दिया था, जो बहुत बड़े जोगी थे लेकिन वो पथभ्रष्ट हुए। तो इसलिए भगवान ने ये भी नहीं बोला है, भगवान ने वही बोला है भक्ति योग के लिए। बुद्धि जो अगर अनासक्त होना है तो जो भी कर्म करें वो भगवान के लिए करें, भगवान की प्रसन्नता करने के लिए करें, तो वो जो है वो कर्म बंधन पैदा नहीं करता है। ठीक है, तो अब हम लोग चलें। हाँ प्रभु जी, मैं शेयर करिए स्लाइड। चौथा अध्याय हम लोग आज शुरू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने पिछले 3 दिनों का रिकैप करेंगे। पहला दिन हम लोगों ने देखा धृतराष्ट्र, दुर्योधन और अर्जुन को। फिर अर्जुन ने 4 तर्क दिए जो मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्या क्या? करुणा, ऐश्वर्य का भोग, पाप और संतति का क्षय, जो वर्ण संकर पैदा होंगे। तो इन 4 कारणों से हम युद्ध नहीं करेंगे। भगवान ने चारों का जवाब दिया। जो शरीर नहीं मरता है, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता है, आत्मा अमर है, इसलिए तुम युद्ध करो। ऐश्वर्य के बारे में बोला, जो तुम युद्ध करते हुए, क्योंकि क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना अधर्म के खिलाफ। तो युद्ध में अगर मारे गए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और विजयी हुए तो राज्य की प्राप्ति होगी। फिर उन्होंने 3 प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बताया, जो कैसे 3 गुणों से हम लोग का जीवन चलता है और कैसे कर्म बंधन पैदा होता है। और फिर उन्होंने बोला जो भक्ति करने से जब हम संस्कार से विमुक्त हो जाएंगे तो फिर जो है संतानें भी अच्छी पैदा होंगी, संतति जो है वो अनैतिक या अधार्मिक नहीं होगी। तो ये हम लोगों ने दूसरे चैप्टर में देखा। फिर तीसरे चैप्टर में कल हम लोगों ने देखा जो अर्जुन फिर कंफ्यूज हो गया। आप बोलते हैं कभी जो कर्म योग करो, कभी बोलते हैं जो भक्ति योग करो, ज्ञान योग करो, तो आप हमको सही सही बताइए, जो ज्ञान मार्ग में जाना है या भक्ति मार्ग में जाना है। तो उन्होंने फाइनली बोला कि नहीं, ज्ञान मार्ग से भक्ति मार्ग अच्छा है, उसमें असफलता का चांस कम रहता है, और उसमें कर्म नहीं करने का भी झमेला नहीं है। कर्म भी करेंगे लेकिन भगवान के लिए करेंगे तो वो कर्म बंधन नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम लोग चौथे अध्याय में चलते हैं। इसको ज्ञान योग बोला जाता है या ट्रांसडेंटल नॉलेज, योगा ऑफ नॉलेज भी बोला जाता है, दिव्य ज्ञान। तो इसमें भगवान ने जो कई तरह के योग हैं उन पर डिफरेंट तरह के योगों पर चर्चा की है, अर्जुन को ज्ञान दिया है। तो इसमें तो हमें लगता है कभी करीब 43 श्लोका हैं। तो संक्षेप में एक प्रतिभागी का था जो हम लोग प्रश्न और उत्तर की जगह ज्यादा श्लोक करें। एक्चुअली एक क्लास जो है 18 दिनों का, 1 घंटे में तो सभी श्लोकों या ज्यादा श्लोक को हम लोग नहीं टच कर सकते हैं। अभी बेसिकली ये 18 दिन का क्लास है जो हम लोग समझें जो गीता में है क्या कंटेंट्स, तो उसको समझने के बाद फिर डिटेल्ड स्टडी के लिए, एक एक श्लोक का स्टडी के लिए और ज्यादा विशद अध्ययन करने के लिए जो ये मैंगलोर टेम्पल के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बताया है, जो फिर जो इच्छुक होंगे उन लोगों को अलग से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और डिटेल्ड क्लास फिर शुरू किया जाएगा। ठीक है,
तो इसलिए इस लिमिटेड टाइम में हम लोग जितना कर सकते हैं उसमें हम लोग कोशिश करेंगे जानने का जो आखिर है क्या, मूल कंटेंट्स क्या है। ठीक है, ये कल हम लोगों ने चर्चा की थी जो भगवत गीता एज इट इज के जो ऊपर में लगा है, रथ है, रथ में 5 घोड़े हैं और भगवान सारथी हैं, अर्जुन रथी है। तो हम लोगों ने चर्चा की थी जो 5 घोड़े हमारे ज्ञानेंद्रियों को का प्रतीक है, लगाम मन का प्रतीक है, सारथी बुद्धि का प्रतीक है, और जो रथी है जो रथ पर बैठा है अर्जुन आत्मा का प्रतीक है। इसकी चर्चा हम लोगों ने कल की थी। आगे चलिए, नेक्स्ट। श्री भगवान उवाचो इमाम विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान अमान वेप्रह मनु इच्छ्वा के अब्रवीत। भगवान बोलते हैं ये ज्ञान जो गीता का ज्ञान है, ये ज्ञान अर्जुन को दिया गया 5000 साल पहले। ऐसा नहीं है ये ज्ञान पहली बार जो है अर्जुन को दिया गया है। भगवान बोलते हैं ये ज्ञान हमने बहुत पहले जो है विवस्वान को दिया था। विवस्वान ने मनु को दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और इस तरह से इक्ष्वाकु से आगे ये गुरु शिष्य परंपरा से आगे चल रहा है। नेक्स्ट, ये देखिए, ये देखिए यहाँ भगवान कृष्ण है, वहां से विवस्वान को, विवस्वान से आया मनु को, मनु से इक्ष्वाकु को। ठीक है, नेक्स्ट। नहीं, इसका पहले वाला, एवं परंपरा प्राप्तम इमाम राजर्षयो विदु सा कालेन महता योगो नष्ट परंतपा। अब बोलते हैं इस तरह ये परंपरा से चलती रही, विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया और आगे बढ़ा, लेकिन कालांतर में ये ज्ञान धीरे धीरे लुप्त हो गया। अब कल हम लोगों ने चर्चा की भगवान कौन है, श्री कृष्ण है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। भगवान कृष्ण ही परम परमेश्वर हैं, परम पुरुषोत्तम है और सच्चित आनंद स्वरूप है। अब ये ज्ञान की श्रृंखला कैसे चली, तो भगवान कृष्ण ने सर्वप्रथम ये ज्ञान 4 लोगों को दिया। ब्रह्मा जी को दिया, लक्ष्मी जी को दिया, शिव जी को दिया और 4 कुमार, सनक सनंदन सनत सनातन, इन 4 कुमारों को दिया। तो अब ये 4 मूल, इन 4 लोगों से ही जो भगवान कृष्ण का, या इसको वैष्णव परंपरा कहें, वैष्णव परंपरा चली। तो ब्रह्मा से जो परंपरा चली उसको ब्रह्म संप्रदाय बोलते हैं, जो लक्ष्मी से परंपरा चली उसको श्री संप्रदाय बोलते हैं, जो शिव से परंपरा चली उसको रुद्र संप्रदाय बोलते हैं, और जो 4 कुमार ने जो ज्ञान दिया आगे उसको कुमार संप्रदाय बोलते हैं। ब्रह्म संप्रदाय के जो बहुत ही नामी आचार्य हुए माधवाचार्य, श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य, रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी और 4 कुमार के निम्बार्काचार्य। और फिर आगे जाकर के इसमें भी कुछ कुछ जैसे ये पुष्टि मार्गी वगैरह आए, तो कुछ कुछ उनका भी विभाग हुआ है। तो हम लोग जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जो जप करते हैं, ये वस्तुतः हम लोग ब्रह्म संप्रदाय से माधवाचार्य के परंपरा से हैं। अब 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए, तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने इसी माधवाचार्य की परंपरा में दीक्षा ली।
और चैतन्य महाप्रभु के बाद इस संप्रदाय का नाम थोड़ा सा परिवर्तित करके ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय रखा गया, लेकिन ये वस्तुतः ब्रह्म संप्रदाय ही है। और गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु का एक नाम था गौरांग महाप्रभु, उनका ओरिजिनल नाम गौरांग महाप्रभु ही है। तो इसीलिए गौरांग महाप्रभु ने चूंकि इस महामंत्र को आगे बढ़ाया, संकीर्तन यज्ञ को आगे बढ़ाया, तो इसीलिए इसको ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। ये इधर दाहिने वाले में देख रहे हैं, जो ऊपर भगवान हैं और फिर ब्रह्मा जी हैं, नारद हैं। तो ये परंपरा कैसे चली, पूरा लिस्ट है भगवान कृष्ण से और ब्रह्मा से, नारद से, सारे आचार्य जो भी हुए हैं, सारा लिस्ट है। तो ये हम प्रभुपाद तक दिखा रहे हैं, जो प्रभुपाद जिन्होंने, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, जो इन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, तो कैसे वहां तक गुरु परंपरा से ये ज्ञान आया है। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं भगवत गीता एज इट इज, यथारूप, क्योंकि ये परंपरा से आई है। जो भगवान ने कहा है वो जैसे का तैसा आपको प्रस्तुत किया जा रहा है। नेक्स्ट, अर्जुन भगवान से पूछते हैं, जो आप बोलते हैं ये ज्ञान हमने विवस्वान को दिया, फिर उन्होंने मनु को दिया, इक्ष्वाकु को दिया, तो वो तो पहले, बहुत पहले हुए। हाँ, तो और आप हमको बोलते हैं जो उस समय तुम भी थे, हम भी थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो बोलते हैं हाँ, तुम भी थे, हम भी थे, लेकिन तुमको उसकी स्मृति नहीं है और हमको इसकी स्मृति है, हमको ये याद है, हमारा स्मरण है, तुमको इसका स्मरण नहीं है। नेक्स्ट, बैक चलेंगे, पिछले बैक लीजिए प्रभु। हाँ, इसमें नहीं, वो ठीक है, वही वही जो जस्ट उसके पहले ये वाला नहीं, आगे, हाँ ये। तो इसमें इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए जो भगवान भी जन्म लेते हैं और अर्जुन भी जन्म लेते हैं और भगवान को सब याद है, अर्जुन को याद नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान जन्म लेते हैं, लेकिन भगवान का जन्म जो है वो हमारे जन्म के समान नहीं है, वो अवतरित होते हैं। जैसे अभी 5000 साल पहले उनका अवतरण हुआ, फिर त्रेता में रामचंद्र जी के रूप में अवतरण हुआ। तो इसको हम बोलते हैं भगवान ने जन्म लिया, लेकिन भगवान वस्तुतः जन्म नहीं लेते हैं, वो इस धराधाम पर आते हैं, वो अपने आध्यात्मिक शरीर से ही आते हैं। वो जैसा शरीर मनुष्य का शरीर है, ऐसा शरीर नहीं है। तो इसके बारे में जो श्लोक है हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड चलिए। अभी हमने जो चर्चा की इक्ष्वाकु, विवस्वान, मनु आदि की, तो इसमें एक गणना दी गई है जो ये गीता का ज्ञान सबसे पहले कब आया। अब देखिए, उन्होंने बोला जो विवस्वान को दिया, विवस्वान ने इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने मनु को दिया। तो हम लोग इस काल की जो गणना करेंगे, काल की गणना आप जानते हैं, जो हमारा कल भी बात हमने किया था, हम लोग मानते हैं 4 युग, कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग। ये चारों युग मिला करके एक चतुर्युग या एक महायुग होता है, या दिव्य युग। तो ये देख रहे हैं ना, ये दिव्य युग। तो एक दिव्य युग कितने साल का होगा? हमारा साल, चूंकि ब्रह्मा का जो वर्ष है और हमारा वर्ष में फर्क है। हमारा जो है वर्ष, ब्रह्मा का जैसे एक दिन की हम लोग गणना करेंगे, तो ब्रह्मा का एक दिन जो है ये 1000 चतुर्युग के बराबर होता है। ब्रह्मा के एक दिन को कल्प बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युग के बराबर। अब देखिए, चतुर्युग, कलयुग 4,32,000, द्वापर 8,64,000, त्रेता 12,96,000, सतयुग 17,28,000। ये चारों को मिलाएंगे तो 43,20,000। 43,20,000 का एक दिव्य युग होता है। तो यहाँ देख रहे हैं 4.32 मिलियन ईयर्स, मतलब 43,20,000 हुआ, ठीक है। और
ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु का राज होता है, और एक मनु का जीवन काल जो है वो 71 चतुर्युग या 71 दिव्य युग के बराबर होता है। यहाँ दिखा रहे हैं मनवंतर। हाँ, तो एक दिव्य युग हुआ 4.32 मिलियन, 43,20,000, और एक मनवंतर जो है, एक मनवंतर का शासन 71 दिव्य युग होता है। तो 71 को 4.32 से गुना करिएगा तो 306.72 मिलियन ईयर्स। ठीक है, तो ये हो गया एक मनवंतर का शासन। ऐसे ऐसे 14 मनु आते हैं ब्रह्मा के एक दिन में। तो यहाँ देखिए, ये जो 300.62 को 14 मनवंतर से 14 से गुना करेंगे, तो ये हुआ ब्रह्मा का एक दिन। और ब्रह्मा का जितना एक दिन होता है उतना ही बड़ा रात भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से ब्रह्मा का जो एक दिन और रात मिला के कितना हुआ, 311 ट्रिलियन। ये हुआ ब्रह्मा का लाइफ। ब्रह्मा 100 साल जीते हैं, इसके हिसाब से ब्रह्मा 100 साल जीते हैं। तो एक दिन माने एक कल्प, ये हो गया 4.32 बिलियन ईयर्स। ठीक है, अब एक कल्प ऐसा 360 दिन, साल में 360 दिन होते हैं, तो 360 दिन से गुना करिए एक साल और 100 ईयर्स, तो ब्रह्मा का लाइफ 311 ट्रिलियन। 311 ट्रिलियन मतलब इस पर 12 शून्य दीजिए तो वो हो गया 311 ट्रिलियन। तो सोच सकते हैं कि ब्रह्मा का लाइफ कितना है हम लोग के अनुपात में। ठीक है, ये सभी लोगों को क्लियर है। दिव्य युग 4 युग, 4,32,000 का कलयुग, 8,64,000 का द्वापर युग, डबल होते जाता है। कलयुग से डबल द्वापर है, द्वापर से डबल त्रेता है, 3 गुना, और 4 गुना सतयुग है। ठीक है, तो समझ लीजिए कलयुग अगर 1 हुआ तो द्वापर 2 कलयुग के बराबर हुआ, त्रेता 3 कलयुग के बराबर हुआ, सतयुग 4 कलयुग के बराबर हुआ। तो 4 3 7 2 9 1 10, पूरा एक दिव्य युग जो है 10 कलयुग के बराबर हो गया। तो ऐसे ऐसे 71 चतुर्युग का एक मनु का लाइफ, और ऐसे 14 मनु ब्रह्मा के एक दिन में। तो चतुर्युग गुना 71 गुना 14 अब मल्टीप्लाइड बाय 2, चूंकि उतना का ही दिन उतना का ही रात, तो वो ब्रह्मा का एक दिन हो गया। और वैसे दिन के हिसाब से साल में 360 दिन। ठीक है, और उसके हिसाब से 100 साल ब्रह्मा की आयु। ठीक है, तो ब्रह्मा की आयु 311 ट्रिलियन। आप अपना वैदिक गिनती से करेंगे तो जिनको पता होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, पद्म, महापद्म, नील, ये सब है। तो उसमें आजकल तो गिनती नहीं जानते हैं लोग, आजकल मिलियन ट्रिलियन में ही चलता है। तो इतना जाने, 311 ट्रिलियन मतलब 311 पर 12 शून्य। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रभु। आप लोगों को पता नहीं हो रहा है, 1 मिनट। हाँ, हैंग हो गया था कंप्यूटर। हाँ, तो अब जो हमारे ब्रह्मा जो हैं, अभी हमारे ब्रह्मा का अभी 50 साल पूरा हो गया। ठीक है, 50 साल पूरा हो गया, इसका मतलब जो 43,20,000 एक चतुर्युग हुआ, और उसको 1,000 से मल्टीप्लाई करिए। 1,000 चतुर्युग के बराबर जो है उनका एक दिन होता है। उनको 2 से मल्टीप्लाई करिए, दिन रात, फिर 360, फिर 50, तो 155 ट्रिलियन ईयर्स ब्रह्मा का गुजर चुका है। ये ब्रह्मा का 51वां साल है।
और 51 में जो है उसमें 6 मनवंतर गुजर चुके हैं। तो 6 मनवंतर हो गया 6 और ये 43,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इंटू 14। एक्चुअली 1000 मल्टीप्लाइड बाय 14 करेंगे तो 71 आएगा, तो इसको 71 से गुना करेंगे तो निकलेगा। तो ये हो गया 1851.4285 मिलियन ईयर्स। ठीक है। और जो चतुर्युग है, एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं, तो अभी जो है वैवस्वत मनवंतर का राज है। अभी हमारे जो शासन चल रहा है वो वैवस्वत मनु का। तो एक मनु का बताया हमने 71 चतुर्युग होता है, तो उसमें से 27 चतुर्युग समाप्त हो चुका है। तो 27 इंटू 43,20,116 मिलियन ईयर्स। ठीक है। फिर जिस चतुर्युग में हम लोग अभी हैं, इस चतुर्युग का सतयुग, त्रेता और द्वापर बीत चुका है। ठीक है। तो इसलिए 9 कलयुग के बराबर, द्वापर 2 कलयुग के बराबर, त्रेता 3 कलयुग के बराबर, सतयुग 4, 4 3 7 2 9, 9 कलयुग। तो कलयुग का 4,32,000, तो 9 इंटू 4,32,000, तो 3.88 मिलियन ईयर्स। इतना जो इस चतुर्युग, जिस चतुर्युग में हम लोग हैं, 28वें चतुर्युग में हम लोग हैं। ठीक है। तो इतना बीत चुका है। और जो जिस कलयुग में हम लोग अभी हैं, इस कलयुग का 5,121 साल गुजर चुका है। और भगवान कृष्ण आए थे द्वापर में, तो भगवान कृष्ण करीब 5,121 साल पहले उनका जो है अवतार आए थे इस धरती पर, स्वयं आए थे। स्वयं भगवान कृष्ण ब्रह्मा के एक दिन में एक बार इस धरती पर आते हैं। जैसे अभी हमने देखा, जो ब्रह्मा का एक दिन में इस एक दिन में हो गए 14 मनु, तो 14 मनु में 6 मनु का काल ऑलरेडी बीत चुका है। 7वां मनु का भी 27 चतुर्युग अभी बीत चुका है, तो बचा है 71 माइनस 27। ठीक है। तो हम लोग अभी 28वें चतुर्युग में हैं। 28वां चतुर्युग का भी सतयुग, त्रेता और द्वापर बीत चुका है, अभी हम लोग कलयुग में हैं। तो इस तरह से जो हमारे ब्रह्मा का कितना लाइफ है, इसका कैलकुलेशन हुआ। नेक्स्ट। ठीक है। तो ये ब्रह्मा का अभी तक जो हमारे ब्रह्मा हैं, उनकी आयु 155.522 ट्रिलियन ईयर्स। ट्रिलियन ईयर्स मीन्स 155 पर 12 शून्य, इतना लाइफ उनका बीत चुका है। नेक्स्ट। अब जो है ये कैलकुलेट कर रहे हैं जो गीता कब बोला गया, तो इसका मतलब आप देखिए 116 मिलियन ईयर्स। हाँ, एक मिनट प्रभु, एक मिनट। कुछ लोगों ने लिखा है कि वो सुन नहीं पा रहे हैं। आई कांट हियर यू, आई कांट हियर यू। हरे कृष्णा, मैं आप लोगों को अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ। हाँ, अनम्यूट करके बोल सकते हैं क्या प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं प्रभु जी, आराम से सुन तो पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिलीप कुमार, दिनेश जी, कुछ लोगों ने लिखा है। आप एक बार अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लीजिए, जिन्हें भी प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग वो मे भी अपना वॉल्यूम इंक्रीज करके देखें, जिनको थोड़ा कम सुनाई दे रहा है फोन में वॉल्यूम में भी आई कम कांट होगा। हियर यू प्रॉपर्ली, प्लीज इंक्रीज वॉल्यूम। सुना प्रभु, थोड़ा सा तेज बोल दीजिएगा बस, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। हेलो, प्लीज इंक्रीज योर वॉल्यूम। ठीक है, ठीक है, वॉल्यूम ठीक है प्रभु जी। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। हमारा तो 100% है वॉल्यूम। एनीवे, मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको फिर से। सुना प्रभु, आप अनम्यूट। ओके। हाँ, ठीक। यस प्रभु। सुना प्रभु, आप अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को। हाँ, ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने ये थोड़ा सा स्लाइड ऊपर करिए, तो स्लाइड ही है प्रभु। अच्छा, ठीक है।
हाँ, गीता स्पोकन 120 मिलियन ईयर्स एगो। तो इसका मतलब जो विवस्वान को भगवान ने जो दिया गीता का ज्ञान, इस हिसाब से आप जोड़ेंगे तो वो कितना हो गया, जो हमारा अभी से 120 मिलियन। मतलब हमने जो ये दिखाया ना, जो अभी जो हमारे मनु है, तो अगर ये मान लिया जाए जो विवस्वान को बोला, विवस्वान ने मनु को बताया, तो अगर हम अब हमारे मनु जो अभी वैवस्वत मनु है, जो वैवस्वत मनु का काल चल रहा है, तो अगर माना जाए जो वैवस्वत मनु से ही गीता का ज्ञान उनको बताया गया विवस्वान के द्वारा, तो वो मनु का लाइफ अभी तक में कितना, 116 प्लस 3.88 प्लस 5000 ईयर्स, तो करीब 120 मिलियन ईयर्स। 120 मिलियन ईयर्स मतलब 120 पर 60, ठीक है, 120 मल्टीप्लाइड बाय 10 लाख, तो 12,000 लाख साल हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पर। एक पता नहीं कंप्यूटर क्यों अनरिस्पॉन्सिव हो गया है। हाँ ओके, हाँ प्रभु जी, ठीक है। तो ये अब नेक्स्ट स्लाइड। यस प्रभु। अब इसको इन द महाभारत, जो महाभारत में शांति पर्व में भी ऐसा बताया गया है, त्रेता युगादो शांतो विवस्वान मानवे ददौ मनु चालोक भ्याति अर्था सुताये इक्ष्वाक्वे ददौ इक्ष्वाक्वे च कथितो व्यापा लोकान अवस्थितो। तो इसमें भी बताया गया है जो कैसे विवस्वान से और इक्ष्वाकु से ये ज्ञान सारे लोक में फैला। तो अब अगर हम माने जो त्रेता युग के प्रारंभ में विश्वान ने मनु को ये ज्ञान दिया, ठीक है, तो चूंकि इक्ष्वाकु जो है, इक्ष्वाकु के मनु से इक्ष्वाकु को मिला, और इक्ष्वाकु वंश के ही भगवान रामचंद्र जो है, ये जो हम लोग बोलते हैं सूर्यवंशी या रघुवंशी, तो ये वहीं इक्ष्वाकु से चला है, ठीक है। तो उससे भी माने अगर हम, जो कितना दिन हुआ, तो अभी त्रेता, और तो ये माने जो त्रेता के प्रारंभ में ये ज्ञान दिया गया इस शांति पर्व के हिसाब से, त्रेता युगादो, ठीक है। तो त्रेता के प्रारंभ में दिया गया, तो त्रेता 3 कलयुग के बराबर त्रेता, 2 कलयुग के बराबर द्वापर, तो 5 कलयुग के बराबर हो गया। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 43,20,000, तो ये हो गया इतना, 21,60,000, और कलयुग का अभी जो बताया पहले 5,117 साल गुजर चुके हैं। तो इस तरह से समझिए करीब 2 मिलियन मतलब 20 लाख साल गीता को इस धरती पर आए हुआ, अगर सबसे नजदीक का गणना भी लें तो इस तरह से हमने देखा 120 मिलियन ईयर्स जब हमने प्रारंभ से लिया इस मनु के, जो हमारे मनु हैं, उन जब से उनका शासन काल शुरू हुआ तब से अगर लेंगे तो 120 मिलियन हुआ। लेकिन महाभारत के शांति पर्व के हिसाब से भी लें, सिर्फ इस चतुर्युग का भी लें, तो भी 2 मिलियन ईयर्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पीछे वो, हाँ। तो अब इस कैलकुलेशन से देखिए, ब्रह्मा का जो एक दिन और रात मतलब मिला के इतना होता है, 1 2 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 8 अरब 640 करोड़, ठीक है। ये हमारे साल, ये हमारा साल, ये ब्रह्मा का एक दिन, ब्रह्मा का दिन, एक दिन और रात हमारे सोलर ईयर्स के हिसाब से इतना। ब्रह्मा का 1 घंटा हमारे सोलर ईयर के इतना, 1 2 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 36 करोड़, हमारा 36 करोड़ साल ब्रह्मा का 1 घंटा, ठीक है। और ये हो गया
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 60 लाख। ब्रह्मा का 1 मिनट हमारे 60 लाख साल के बराबर, और ब्रह्मा का 1 सेकेंड हमारे 100,000 ईयर्स, 1 लाख साल के बराबर। ठीक है, तो ये जस्ट समझाने के लिए हम लोग किया। जो ये गीता ऐसा नहीं है जो गीता का ज्ञान अभी आया, गीता का ज्ञान बहुत पहले से है, और हमने सबसे नजदीक का कैलकुलेशन किया। जो हमारा जो मनवंतर चल रहा है अभी 7वां मनवंतर, उसको भी लें, या हम सिर्फ इस चतुर्युग के जो है त्रेता के प्रारंभ से लें, महाभारत के शांति पर्व के श्लोक के हिसाब से, तो भी 2 मिलियन ईयर, 20 लाख साल हो चुका है। नेक्स्ट या अब एक श्लोक जो है, अजोपिशान अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपिशान प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। जो हमने बोला ना, जो भगवान बोले जो तुम भी थे मैं भी था, हमको याद है तुमको याद नहीं है, तुम भूल गए हो। ठीक है, तो लेकिन भगवान जो है वो बोलते हैं जो मैं अजन्मा हूं, मैं दिव्य हूं, मेरा जन्म मरण नहीं होता है, फिर भी मैं अपनी आत्म माया से मैं यहाँ पर आता हूं, इस जमीन पर अवतरित होता हूं। लेकिन लोग समझते हैं जो मैं जन्म लिया, लेकिन मैं जन्म नहीं लेता हूं। ये देखिए, ये कौन है? ये वसुदेव और देवकी हैं। वसुदेव और देवकी के पुत्र मथुरा में ये भगवान हुए। ये चतुर्भुज विष्णु रूप में आए। फिर इन्होंने प्रार्थना की, नहीं हम तो आपको पुत्र रूप में चाहते थे, तो आप जो है हमको बाल रूप में आइए। तो फिर ये बाल रूप में आ गए। वैसे ही आप जानते होंगे रामचंद्र, भगवान रामचंद्र जब कौशल्या और दशरथ जी के यहाँ अवतरित हुए, तो वहां भी ऐसे ही भगवान जब भी अवतरित होते हैं तो चतुर्भुज विष्णु अवतरित होते हैं, और फिर माता पिता के प्रार्थना करने पर वो बाल रूप धारण करते हैं। तो इसीलिए भगवान जो है माता के गर्भ से पैदा नहीं होते हैं। माता को गर्भ होता है, माता को गर्भ की अनुभूति होती है, लेकिन वस्तुतः भगवान गर्भ में नहीं होते हैं, वे अपने धाम से अवतरित होते हैं। लेकिन माँ को लगता है जहाँ वो मेरे गर्भ में बढ़ रहा है। गर्भ में माता को सारी अनुभूति होती है, लेकिन वस्तुतः भगवान होते नहीं है। नेक्स्ट, ये बहुत ही फेमस श्लोक है, आप सभी लोग जानते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान बोलते हैं जो मैं कब आता हूं? जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं इस धराधाम पर अवतरित होता हूं। अब धर्म का विनाश और अधर्म का क्या, देखिए यहाँ दिखा रहे हैं। जैसे स्त्रियों का अपमान, अनाचार जब बढ़ जाता है, जब दुष्ट आत्मा व्यभिचारी लोग संतों को, मुनियों को, ऋषियों को सताने लगते हैं, जो अच्छे कर्म करने वाले लोग हैं, जब धार्मिक लोग हैं, उनको निकृष्ट माना जाता है, तब माना जाता है जो अधर्म की वृद्धि हो गई, धर्म का नाश हुआ। तब भगवान बोलते हैं तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब तब मैं अवतरित होता हूं। वो जन्म नहीं लेते हैं, वो अवतरित होते हैं। नेक्स्ट, फिर बोलते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोलते हैं मैं साधुओं को परित्राण करने के लिए और दुष्कृतों को विनाश करने के लिए, धर्म की पुनः संस्थापना करने के लिए युगों में आता हूं, अवतरित होता हूं। तो भगवान किस लिए आते हैं? भगवान जो है दुष्टों को मारने के लिए नहीं आते हैं, दुष्टों का नाश करने के लिए, रावण को मारने के लिए या हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नहीं आते हैं। भगवान जो आते हैं वो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं। भक्तों की रक्षा के क्रम में उनको अगर किसी को मारना पड़ता है तो वो मारते हैं, बट उनका आने का मूल कारण है जो भगवान के भक्त हैं उनको जब लोग सताने लगते हैं, जो दुष्ट हैं, जो असुर हैं, वो अनाचार करने लगते हैं, भक्तों को सताने लगते हैं, ऋषि मुनियों को तंग करने लगते हैं, तो भगवान अवतरित होते हैं। इन दुष्टों को मारने के लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं है,
वो भगवान जो है किसी भी देवी देवताओं, माँ दुर्गा हैं जो इस संसार के का नियमन करती हैं, तो वो दुर्गा देवी को बोलेंगे तो दुर्गा देवी ही इनको मार देंगे। तो इसलिए भगवान आते हैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए, राक्षसों को मारने के लिए नहीं। भक्तों की रक्षा के क्रम में राक्षसों का विनाश होता है। नेक्स्ट। अब है जो भगवान को जानने का लाभ क्या है, भगवान को हम क्यों जाने, भगवान का ज्ञान। चूंकि ये ज्ञान योग है, और ज्ञान योग है ट्रांसडेंटल नॉलेज। ट्रांसडेंटल नॉलेज का मतलब होता है अतीन्द्रिय ज्ञान। अतीन्द्रिय ज्ञान जो ज्ञान इन जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उसके द्वारा जो ज्ञान का अनुभव नहीं किया जा सकता है, उसको अतीन्द्रिय ज्ञान बोलते हैं। तो भगवान जो है अतीन्द्रिय है, वो स्पिरिचुअल है, वो भौतिक नहीं है। तो इसीलिए इस चैप्टर को ट्रांसडेंटल नॉलेज बोला गया। तब बोलते हैं जो भगवान को हम क्यों जाने, उसका जानने का क्या फायदा है। तो जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नैति माम इति सो अर्जुन। बोलते हैं जो हमारा जन्म और कर्म सब दिव्य है। हमको लोग सोचते हैं जो हमारा जन्म भी आम आदमी की तरह होता है माँ के गर्भ से, और हम भी जो कर्म करते हैं वो आम आदमी की तरह कर्म होता है। ऐसा नहीं है। मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरा कर्म भी दिव्य है, और जो इसको जान जाता है, जो हमको समझ लेता है, मेरी दिव्यता को समझ लेता है, मेरे दिव्य शरीर को, मेरे दिव्य जन्म को, मेरे दिव्य कर्म को समझ लेता है, तो फिर वह इस शरीर से, इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो इसीलिए भगवान को जानने का यही लाभ है, जो हम इस दुख से, जरा, व्याधि, मृत्यु, जन्म, इसके चक्र से मुक्त हो सकते हैं। नेक्स्ट। बैक। अब यहाँ पूछते हैं जो भाई किसी ने भगवान को इतिहास में जाना है कि नहीं जाना है, कौन जाना है, तो उसके लिए भी भगवान ने बोला है बीत राग भय क्रोध मन माया मम उपाश्रिता भवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता। तो बोलते हैं जो राग से, आसक्ति से, भय से, क्रोध से, इस माया से, माया के तीनों गुण से, तमोगुण से, रजोगुण से, सतोगुण से जो मुक्त हो जाता है वो हमको जान सकता है। इसलिए कल और परसों हम लोगों ने पूरी उस पर चर्चा की, जो आसक्ति क्या है, लस्ट क्या है, क्यों होता है, कैसे विषय, प्रकृति के विषय का ज्ञान इंद्रियों से संयोग होता है और वो अच्छा लगता है तो हमको उससे आसक्ति होती है। आसक्ति होती है तो हम उसका भोग करते हैं। हाँ, भोग करते हैं, और जब भोग में कोई बाधा होती है, भोग की प्राप्ति नहीं होती है, जो अच्छा लगता है वो नहीं मिलता है, तो फिर क्रोध होता है। और जब क्रोध होता है तो हमारा आत्म संयम, हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। और जब हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है तो स्मृति का नाश होता है, स्मृति का नाश होता है तो बुद्धि का नाश होता है, बुद्धि का नाश होता है तो मनुष्य का नाश होता है, और वो फिर इस जन्म मरण के साइकिल में। तो ही है जो कौन उनको जान सकता है, तो ही चीज उन्होंने बताया है। जो आसक्ति, क्रोध आदि से मुक्त हो जाएगा, तो कैसे मुक्त होगा उसकी भी हम लोगों ने चर्चा की थी। बुद्धि योग से अपनी बुद्धि को जो भगवान में लगा देगा, जो भगवान के लिए कार्य करेगा, फिर उसको न कोई आसक्ति है, न कोई लस्ट है, कोई आसक्ति नहीं, कोई लस्ट नहीं, अपने लिए कुछ चाहिए नहीं, कुछ अच्छा नहीं, कुछ बुरा नहीं, तो फिर क्रोध का प्रश्न ही नहीं उठता। क्रोध नहीं होगा तो फिर जो है स्मृति और बुद्धि का नाश नहीं होगा। स्मृति बुद्धि का नाश नहीं होगा तो बुद्धि भगवान में लगाएगा और फिर भगवान को अटेंड कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। अब भगवान की प्राप्ति के लिए कल हम लोगों ने चर्चा की थी, परसों भी, जो 12 महाजन जो भगवान के बारे में बता सकते हैं, भगवान का ज्ञान दे सकते हैं। तो 12 महाजन कौन कौन है? ब्रह्मा, शंभु, शिव, सुखदेव गोस्वामी, प्रहलाद महाराज, नारद जी, जनक महाराज, 4 कुमार, कपिल जो सांख्य के रचयिता हैं, स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु मतलब मनु 14 हैं सभी मनु, लेकिन स्वयंभू मनु सबसे पहले हैं,
उसके बाद भीष्म पितामह, बलि महाराज और यमराज। ये 12 अधिकृत महाजन हैं जिनको बोलते हैं द्वादश एतेत धर्मम विजानतम भागवतम भटा गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम यं ज्ञात्वा अमृत अश्नुते। ये 12 महाजन हैं जो कि धर्म को सही रूप में जानते हैं, ये भागवत है। गुह्यम, ये रहस्यमय ज्ञान को, विशुद्धम, शुद्ध ज्ञान को, दुर्बोधम, लेकिन ये ज्ञान गुह्य भी है, शुद्ध भी है, लेकिन दुर्बोधम, इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। ये ज्ञान जिसको मिल जाता है उसको अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट। हाँ, अब ये देखिए जो भगवान में और हम में क्या फर्क है। हम लोगों ने पहले बात की थी, हमारे शरीर को 3 भाग में बांटते हैं। एक ये शरीर है, इसको बोलते हैं स्थूल शरीर। फिर मन, बुद्धि, अहंकार है, उसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर, और उसके पीछे है आत्मा। तो हमारे 3 शरीर हो गए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और आत्मा को बोलते हैं कारण शरीर। चूंकि कारण शरीर इसलिए बोलते हैं जो आत्मा पर जब आसक्ति की तरंग अंकित हो जाती है तो फिर हमको पुनर्जन्म लेना पड़ता है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये तो मरने के समय जो इच्छा जागेगी, किसी चीज की इच्छा जागेगी, किसी चीज से आसक्ति उठेगी, फिर उसी के हिसाब से पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान का आत्मा अलग, शरीर अलग और सूक्ष्म शरीर अलग कुछ नहीं, भगवान एक है। इसलिए उनको परमात्मा बोलते हैं। वो परम आत्मा है। परम आत्मा मतलब जिसके सिवा अलग कुछ नहीं है, वो परममय है। इसलिए उनका मेरा करके कुछ नहीं है। ये मेरा शरीर है, ये मेरी आत्मा है, ये हमारा शरीर है, हमारा मन है, हमारी आत्मा है, तीनों 3 चीज है। लेकिन भगवान की आत्मा और भगवान स्वयं और उनका शरीर, उनका मन सब एक ही है। इसलिए वो परमात्मा कहे जाते हैं, हम आत्मा कहे जाते हैं। ठीक है। और उनका जो है हमारा फॉर्म, हमारा शरीर बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में बदलते रहता है, फिर मरते हैं, विनष्ट हो जाता है, पंचभूतों में मिल जाता है, फिर नया जन्म लेते हैं। भगवान का शरीर कभी बदलता नहीं है, वो दिव्य शरीर है। वो हमेशा देखने में 25 साल के ही लगते हैं। आपने कभी भगवान कृष्ण का कहीं पर बूढ़ा मूर्ति नहीं देखा होगा जब भगवान बूढ़े हो गए। भगवान कभी बूढ़े नहीं होते, भगवान हमेशा जुवा ही रहते हैं, उनके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और माया जो है, माया मतलब ये प्रकृति मतलब पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार, इसको अष्टधा प्रकृति बोलते हैं। ये 8 चीजों का ये पूरा संसार बना हुआ माया। और ये 8 प्रकृति जो हैं, इससे परेशानी हमको नहीं है, ये हमको तंग नहीं करते हैं। परेशानी हमको है 3 शक्तियों से। भगवान की माया शक्ति जो है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जो रूप हमको आकर्षित करता है, जो रस हमको आकर्षित करता है, जो गंध, वो एक बल है जो खींचता है। नहीं तो आप कोई रूप को देख रहे हैं और आपके आंख ने रूप को देखा तो क्या हुआ? कोई घटना तो नहीं हुई, कोई क्रिया तो नहीं हुई। क्रिया हुई जो उस रूप में एक आकर्षण है, वो आंख को, फिर आंख मन को, फिर मन आत्मा को उसकी तरफ खींचता है और अटैचमेंट, राग, आसक्ति पैदा होती है। तो ये तीनों जो है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये तीनों के चक्कर में हम लोग का जन्म मरण के साइकिल में रहते हैं। लेकिन भगवान को वो माया इफेक्ट नहीं करती है, क्योंकि माया जो है भगवान की दासी है। जो हम लोगों ने बात किया था कल और परसों भी, भगवान की 3 शक्तियां हैं, अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्था। तो बहिरंगा शक्ति माया है जो इस पूरे विश्व को संचालन करती है, कंट्रोल करती है। अंतरंगा शक्ति उनकी हिलादनी शक्ति है, जिससे आध्यात्मिक लोक, वैकुंठ लोक जो है, गोलोक वृंदावन है, द्वापर है, द्वारका है, मथुरा है, अयोध्या है, ये सब जो वैकुंठ लोक हैं, ऊपर के लोक हैं, वो उनकी अंतरंगा शक्ति से कंट्रोल होता है। ये संसार बहिरंगा शक्ति, माया से कंट्रोल होता है। ये देख रहे हैं नीचे हम लोग सब माया रस्सी में बांधे हुए, गला में रस्सी लगाए हुए हैं। हाँ, सब माया के बंधन में है। भगवान पर माया का कोई प्रभाव नहीं है। माया उनकी दासी है। उनके इच्छा से ही, उनके आज्ञा से ही माया इस धराधाम को कंट्रोल करती है।
तो आपको, चूंकि माया भगवान की ही अंतरंगा शक्ति है, इसलिए इस माया से छूटना प्रायः असंभव है। इसलिए बोलते हैं जो ज्ञान मार्ग में बहुत ध्यान करके, योग मार्ग में शक्ति को जागृत करके भी माया के पास में बंधने का भय रहता ही है। क्योंकि माया से छूटना तभी संभव है जब भगवान उसको आज्ञा देंगे जिसको छोड़ दो। तो आप अगर भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान की शरण में आएंगे, और भगवान की शरण में जब आ जाएंगे तो फिर माया देवी का आप पर कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि वो भी आपकी तरह भगवान के दास हैं, हम भी भगवान के दास हैं। तो फिर वहां माया कुछ नहीं करेगी। लेकिन जब तक आप भगवान के शरण में नहीं आएंगे, ज्ञान और योग के शरण में जाएंगे, तो मुक्त हो जाएंगे, जन्म मरण से मुक्ति हो जाएगी। 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 साल मुक्त रहेगी आत्मा, जन्म नहीं लेगी, व्याधि नहीं होगी, बुढ़ापा नहीं आएगा, मृत्यु नहीं होगा। लेकिन फिर वहां भी जो है आनंद नहीं आएगा, तो फिर आप जन्म ले लेंगे, फिर माया के चक्कर में आ जाएंगे। लेकिन जब भगवान के पास चले जाएंगे, भगवान के लोक में अनंत आनंद है। जैसे यहाँ पर रूप रस गंध स्पर्श का आनंद है, वो भगवान के यहाँ लोकों में भी वो आनंद है। सिर्फ अंतर ये है कि यहाँ सब नाशवान है, अस्थाई है। भगवान के यहाँ सब चीज परमानेंट है, कोई सी चीज का नाश नहीं होता, कोई बुढ़ापा नहीं आता। जैसे आप भगवान के लोक में चले जाएंगे तो आप भी बूढ़े नहीं होंगे, आपको भी, मनुष्य को भी दिव्य शरीर मिलेगा, और वो वहां बूढ़ा नहीं होगा। वहां परिवर्तन ही नहीं है, वहां काल ही नहीं है। जो हम लोगों ने पहले दिन चर्चा की थी या नहीं, जो गीता के 5 विषय है, आप देखेंगे 18 दिनों में हम लोग गीता में चर्चा करेंगे किन चीजों की? 5 चीजों की ही। आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, काल और कर्म। बस यही 5 विषय है। 18 दिन में हम जो चर्चा करेंगे, घूम फिर करके हम उसी आत्मा पर आएंगे, परमात्मा पर आएंगे, प्रकृति के बारे में बात करेंगे, काल के बारे में और कर्म के बारे में। आत्मा, परमात्मा, काल और प्रकृति, इस पर तो हमारा कुछ बस नहीं है, लेकिन हमारा बस है कि इस पर सिर्फ कर्म पर, कर्म पर मनुष्य का कंट्रोल है, और आप कुछ नहीं कर सकते। काल भगवान का दिया हुआ है, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन भगवान के वैकुंठ लोक में काल है ही नहीं। तो काल नहीं है तो समय नहीं है, तो परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन नहीं होता है तो किसी चीज का नाश नहीं होता, कोई बूढ़ा नहीं होता है, कोई चीज का डिस्ट्रक्शन नहीं होता, किसी चीज का विनाश नहीं होता है। तो जब कोई विनाश नहीं होता है तो फिर वहां दुख नहीं है। दुख किस चीज का है? इस पृथ्वी पर, इस लोक में हमें दुख किस चीज का होता है? जब हमारा कोई चीज नष्ट हो जाता है, कोई सामान टूट गया, कोई चोरी हो गई, धन लुट गया तो दुख होता है, कोई बूढ़ा हो गया तो दुख होता है, बीमारी हो गया तो दुख होता है, कोई किसी की मृत्यु हो गई तो दुख होता है। तो वहां तो ये है ही नहीं, वहां काल ही नहीं है। तो इसलिए वहां कोई, जो माता पिता बच्चे जो भी है, दोस्त हैं, जिस तरह का भी संबंध आपका है, वो सब जुबा रहते हैं और न मरते हैं, मृत्यु नहीं होती है। तो कोई वियोग ही नहीं होता, कोई विरह ही नहीं होता है। और जो भी चीज है शाश्वत है, कोई चीज बदलता नहीं है। इस धरती पर आप कोई कितना भी सुंदर चीज खरीदें, कालांतर में उसका नाश हो जाएगा, विनष्ट हो जाएगा। तो जहां शाश्वतता है वहां दुख का प्रश्न ही नहीं है। तो ये बताया जो फर्क भगवान में और हम में क्या है। अब भगवान बोलते हैं, ये अथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथै भजामि हम मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। बोलते हैं जो हमको जिस तरह से भजता है, मैं भी उसको उसी तरह से भजता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण कमिटमेंट है भगवान को। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथै भजामि। अब यहाँ देखिए इस फोटो में, ये बछड़ा इनके पैरों के पास है भगवान की सेवा में। अब यहाँ देखिए उसको गले से लगाए हुए। यहाँ देखिए ये भगवान कृष्ण का जो है, उनके साथी ग्वाल बाल हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। तो फिर वो आगे बढ़ाइए प्रभु ये स्लाइड को। हाँ, ये देखिए यहाँ भगवान जो है अपने ग्वाल बाल साथियों का पैर दबा रहे हैं, या चोट लग गया हो तो उसका जो है उपचार कर रहे हैं। तो भगवान को जो जैसी सेवा करेगा वो उसको उसी तरह से प्रत्युत्तर देंगे। जो भगवान से ईर्ष्या करता है, जैसे शिशुपाल थे, वो ईर्ष्या करता था, तो भगवान भी उसी को उसी तरह से व्यवहार करते हैं। फिर शिशुपाल को उन्होंने सुदर्शन चक्र से हत्या की। तो आप और भगवान को आप थोड़ा करेंगे तो भगवान
आपके लिए ज्यादा करेंगे। अगर आप भगवान को 24 घंटा याद करेंगे तो प्रभुपाद बोलते हैं भगवान आपको 26 घंटा याद करेंगे। आप 1 कदम चलेंगे तो भगवान आपकी तरफ 2 कदम चलेंगे, क्योंकि हम लोग भगवान से बिछड़े हुए जीव हैं, भगवान के ही अंश हैं, भगवान के ही साथ थे, लेकिन अहंकार के और अपना वर्चस्व बनाने के लिए और राज्य करने के लिए, प्रकृति को कंट्रोल करने के लिए इच्छा हुई तो भगवान ने बोला ठीक है चले जाओ धराधाम में, वैकुंठ लोक में तो एक हम ही राजा है, यहाँ तो दूसरा कोई नहीं बन सकता है। तो इसलिए चूंकि हम लोग उनसे बिछड़े हुए हैं तो आकर्षण तो उनकी तरफ रहता ही है। तो जिस तरह से आप भजेंगे तो उनकी, भगवान की इच्छा हमेशा रहती है, जो हमारा बिछुड़ गया है, हमारा ही बच्चा है, तो हमेशा चाहते हैं जो वो आ जाए। इसलिए आप 1 कदम चलेंगे तो आपकी तरफ 2 कदम चलेंगे, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रभु। कांचाहता कर्मानम सिद्धिम यजन्ते यह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजा। लेकिन इतना होने के बावजूद भी, इतना ज्ञान होने के बावजूद भी हम जाएंगे लौट के घर तो जो मराठी लोग हैं वो गणपति की पूजा में लग जाएंगे, जो बंगाली हैं वो दुर्गा माता के पूजा में लग जाएंगे, कोई सूर्य भगवान की पूजा में लग जाएंगे, ठीक है, कोई शिव की पूजा में लग जाएंगे। देवताओं, चूंकि हम बचपन से ही इन देवी देवताओं की पूजा करते आए हैं तो उनको छोड़ना हमारे लिए संभव नहीं होता है। एक माता जी कल बात कर रही थी ना, जब हम शिव जी का पूजा बचपन से कर रहे हैं उनको हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो क्यों? देवताओं की पूजा यहाँ बोल रहे हैं, जो कौन देवताओं की पूजा करता है? देवता की पूजा वो करते हैं जिनको सकाम कर्म, जिनको कुछ चाहिए, जिनको कुछ चाहिए, भौतिक लाभ चाहिए, धन चाहिए, जन चाहिए, तो वो देवताओं की पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, क्योंकि देवी देवता जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो वही यहाँ देखिए दिखा रहे हैं ना, जो धन चाहिए थी लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं, यहाँ जो है ये बारिश कर रहे हैं, बारिश चाहिए तो इंद्र भगवान की पूजा करते हैं, सूर्य भगवान, स्वास्थ्य चाहिए तो सूर्य भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो इस तरह विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन ये सारे देवता जो हैं ये तो इन्हीं के मंत्रिमंडल के हैं ना, ये प्रधानमंत्री हैं, ये मंत्री हैं, इन सब की औकात जो है किसने दिया है? भगवान नहीं दिया है। इनको पोर्टफोलियो भगवान नहीं दिया है, इनको सत्ता भगवान नहीं दिया। जब भी चाहे इनको मिनिस्ट्री से हटा सकते हैं। सरकार तो प्रधानमंत्री होता है ना, मंत्री को तो प्रधानमंत्री चयन करता है, जिसको मर्जी होता है रखता है, जिसको मर्जी होता है हटा देता है। मंत्री का पावर जो है प्रधानमंत्री से आता है, सारी सत्ता जो है प्रधानमंत्री की होती है। तो ऐसे ही जो अब, और ये जो है भौतिक लाभ के सिवा और कुछ नहीं दे सकते हैं। ये आपको बुढ़ापा से मुक्ति नहीं दिला सकते हैं, ये आपको मृत्यु से मुक्ति नहीं दिला सकते हैं, बीमारी से मुक्ति नहीं दिला सकते हैं। कुछ हद तक दिला सकते हैं, लेकिन बीमारी से पूर्णतः मुक्ति, जो बुढ़ापे के साथ, जो एजिंग के साथ जो बीमारी होती है, जो आपकी ज्ञानेंद्रियां कमजोर हो जाएंगी, कर्मेंद्रियां कमजोर हो जाएंगी, प्राण शक्ति का क्षय होगा उम्र के साथ, उसको ये रेस्टोर नहीं कर सकते हैं। एक लंबी आयु दे भी देंगे तो लंबी आयु तो आपको मिल जाएगी, लेकिन आप इस प्रकृति का उपभोग नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं, जो लोग भौतिक उपलब्धि चाहते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं, देवता उनकी इच्छा की पूर्ति जल्दी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट। फिर यहां बोलते हैं, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा तस्य कर्तारम अभिमाम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। बोलते हैं मैंने ही 4 वर्णों को उत्पन्न किया। कैसे 4 वर्णों को उत्पन्न किया? गुण और कर्म के आधार पर। कौन कौन से 4 वर्ण हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये 4 वर्ण भगवान बोलते हैं मैंने ही बनाया। लेकिन कैसे बनाया? तो गुण और कर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं। बोलते हैं ये 4 वर्ण हम बनाए, लेकिन मैं उसके ऊपर हूं, मैं वो जो है वर्ण के अंदर नहीं आता हूं। लेकिन आज समस्या क्या हो गई? जो हम इन वर्णों का निश्चय जन्म के आधार पर करते हैं। एक ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा,
वैश्य का बेटा वैश्य होगा, शूद्र का बेटा शूद्र होगा। ब्राह्मण के पुत्र को भले ही वेदों का कोई ज्ञान नहीं हो, लेकिन वो ब्राह्मण कहलाएगा। शूद्र का पुत्र कितना भी विद्वान हो जाए, वो शूद्र कहलाएगा। ठीक है। क्षत्रिय का बेटा जो है बहुत ही कमजोर हो, युद्ध नहीं कर सकता है, युद्ध से पलायन कर जाएगा, लेकिन वो क्षत्रिय कहलाएगा। तो ये कालांतर में वर्ण व्यवस्था में ये सारा व्यतिक्रम हो गया, सारा गड़बड़ हो गया। गुण कर्म के हिसाब से जो भगवान ने जाति प्रथा शुरू की थी वो नहीं रह गया। समाज में ये 4 वर्ण आवश्यक हैं। ब्राह्मण का काम है वेदों का अध्ययन करना और ज्ञान बांटना। क्षत्रिय का काम है राज्य का प्रशासन संभालना, बाहरी संकटों से बचाना और अंदर का एडमिनिस्ट्रेशन चलाना। वैश्य का काम है कृषि, गाय पालन, मतलब बिजनेस करना जिससे जनता का पालन हो सके। शूद्र का काम है सेवा करना। और कोई शूद्र धीरे धीरे बिजनेस स्किल डेवलप करके वो वैश्य हो सकता है। कोई वैश्य युद्ध की कला में पारंगत होकर के वो क्षत्रिय हो सकता है। कोई क्षत्रिय ध्यान कर करके और ज्ञान अर्जित करके ब्राह्मण हो सकता है। एक पिता का 4 पुत्र, एक ब्राह्मण हो सकता है, एक क्षत्रिय हो सकता है, एक शूद्र हो सकता है, एक वैश्य हो सकता है। तो इससे समाज में एक संतुलन रहता है। जो आपका कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से आपका वर्ण होगा। लेकिन जब से हमने जन्म के आधार पर ये वर्ण कर दिया तो सारी सामाजिक व्यवस्था गड़बड़ हो गई। और आज जो हम जो भी व्यतिक्रम और जो भी राजनीतिक समस्या झेल रहे हैं जाति के नाम पे, वर्ण के नाम पे, ये सब इसीलिए हुआ। लोगों ने धर्म का पालन नहीं किया। भगवान ने बनाया गुण और कर्म के हिसाब से और हम चलते हैं जन्म के हिसाब से। आपका गुण और कर्म का कोई महत्व नहीं है। ये सबसे ही बड़ा दोष है। और कलयुग में, द्वापर में भी हुआ ये गड़बड़, त्रेता तक था, लेकिन द्वापर से वर्णाश्रम व्यवस्था खत्म हो गई। नेक्स्ट। नमम कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फले स्पृहा इति माम अभिजानाति कर्मा भी न सबध्यते। तो भगवान बोलते हैं जो मैं इस लोक में, इस धराधाम पर आता हूं, कर्म भी करता हूं, लेकिन मैं उस कर्म से बद्ध नहीं हूं। कर्म हमको नहीं बांधता है। तो ये देखिए यहाँ पर जैसे भगवान कृष्ण, ये भीष्म पितामह को, जब भीष्म पितामह अर्जुन को बाण चलाने लगे और जब भीष्म पितामह को दुर्योधन ने बहुत ताना दिया, जो आप लोग जो है अर्जुन से प्यार करते हैं और इसीलिए वो लोग विजयी हो रहा है, सबको मार रहा है, तब भीष्म पितामह जो है बहुत नाराज हुए और बोले आज मैं उसको मार के ही रहूंगा। और जब उन्होंने बहुत बाणों की वर्षा की तो भगवान कृष्ण रथ का पहिया उठा करके स्वयं जो है भीष्म से लड़ने के लिए चलते हैं। तब भीष्म पितामह जो है अपना, जैसे भगवान ने रथ का पहिया उठाया तो भीष्म ने अपना धनुष तीर रख दिया, क्योंकि भगवान से वो युद्ध नहीं कर सकते। वो चाहते थे, चूंकि वीर थे तो चाहते थे एक बार भगवान से भी हमसे लड़ने के लिए आए। जैसे ही भगवान ने रथ का पहिया उठाया उनकी इच्छा पूर्ति हो गई, वो उन्होंने अपना धनुष बाण रख दिया। तो भगवान जो है जैसे अब ग्वाल वालों के साथ गाय चराने के लिए जा रहे हैं, तो ये, लेकिन ये सब कर्मों का भगवान पर कोई बंधन नहीं होता है। नेक्स्ट प्रभु। कर्माणो हि अपि बोधव्यम च विकर्मणा अकर्मणा च बोधव्यम गहन कर्मणो गति। अब बोलते हैं जो हमको जो कर्म करना है उसमें, इसी की चर्चा हुई पिछले चैप्टर में भी, क्या कर्म करना है। तो कर्म को 3 भागों में उन्होंने बांटा। क्या क्या? कर्म, विकर्म और अकर्म। विकर्म है जो गृहीत कर्म है और अकर्म है जो कर्म करते हैं लेकिन उसका फल हमको नहीं भोगना पड़ता है। मतलब निरासक्त होकर भगवान के लिए जो कर्म करेंगे तो वो निरासक्त होकर करेंगे तो उसका फल हमको नहीं लगेगा। अब यहाँ देखिए विकर्म, ये देख रहे हैं ना, यहाँ ये एक फोटो में पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है, ये नग्न है। तो जो आदमी ज्यादा नग्नता का प्रदर्शन करता है तो वो क्या होगा, वृक्ष के रूप में पैदा होगा। क्योंकि वृक्ष को कोई कपड़ा लत्ता नहीं पहनना पड़ता है ना। तो जो ज्यादा नग्नता का प्रदर्शन करेंगे उनका अगला जन्म वृक्ष योनि में होगा। ये देखिए जीवों को काट करके भोजन बना रहे हैं। यहाँ देखिए ये मांस काट रहे हैं तो इनको जो है जैसे चूहा
और बिल्ली खा गई। तो जो इस जन्म में जीवों की हत्या करेंगे तो अगले जन्म में फिर वो चूहा पैदा होंगे, दूसरा जो जिसको काटे हैं वो बिल्ली में पैदा होगा और खा जाएगा। तो इस तरह से यहाँ थोड़ा सा उदाहरण दिखाया है। जो विकर्म जो है, जो लोग सकाम कर्म करते हैं तो उनको कैसे अपने कर्मों का फल आगे भोगना पड़ता है। तो हमको देखने में लगता है जिस पर अन्याय हो रहा है, इस पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन वस्तुतः आप मूल में जाएं तो आपको पता चलेगा जो हमने जो पूर्व जन्मों में जो कर्म किया है उसी का फलस्वरूप जो है, जो भी हत्याएं, बलात्कार जो भी होता है उसमें निश्चित रूप से पूर्व जन्मों का फल का ही प्रभाव रहता है। ऐसा बिना कर्मों के कोई जो है हत्या और बलात्कार नहीं कर सकता है। अब यहाँ देखें, ये एक रंथी देव राजा हैं, उनकी कहानी है, बहुत परोपकारी थे। कोई भी देखिए, कोई भी अमीर गरीब कोई भी आएगा, वो बिना वो उसको दिए वो स्वयं नहीं खाते थे। तो एक बार जो है बहुत अकाल आ गया, अब उनको अपने खाने के लिए भी नहीं था और बहुत कष्ट हुआ, उनका सारा चीज खत्म हो गया। फिर ऐसी स्थिति आ गई जो खुद ही भूखों मरने लगे। फिर एक दिन कोई आदमी उनको कुछ खिचड़ी बना करके दे गया। 8 दिन हो गया था इनको भूखे प्यासे, पानी दे गया, खिचड़ी दे गया। और जैसे खिचड़ी खाने लगे तो फिर एक ब्राह्मण आ गया, थोड़ा खिचड़ी उसको दिए, फिर भिखारी आ गया, फिर एक आदमी आ गया जो प्यासा था तो उसको पानी दे दिए। तो फिर जब पानी दिए तो फिर अपने कुछ खाना पीना नहीं बचा इनके लिए। फिर माया देवी आई। माया देवी बोली, हम तुम पर बहुत खुश हैं, तुम जो मांगो हम तुमको वो देंगे, हम तुम्हारे इस काम से बहुत खुश हैं। तो उन्होंने माया देवी को मना कर दिया, बोला नहीं, हम भगवान हरि के उपासक हैं और हम हरि के उपासक हैं और हरि जैसा चाहते हैं वो जो चाहते हैं वही होगा, हमको आपका सहायता नहीं चाहिए। वो देख रहे हैं ना, ऊपर ब्रह्मा और शिव जी हैं, वो ब्रह्मा ही ब्राह्मण बन के आए हैं, शिव जी भी कुछ वो भिखारी बन के आए हैं। तो ये जो है, जो जिनका हरि में पूर्ण विश्वास है, भगवान में पूर्ण विश्वास है, वो फिर माया देवी या दूसरे देवों के कहने पर उनसे और उनके द्वारा दिए हुए फलों से प्रभावित नहीं होते हैं। भगवान है वो सब चीज, वो भौतिक चीज भी दे सकते हैं और आध्यात्मिक चीज भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है जो देवता लोग भौतिक चीज दे सकते हैं भगवान नहीं दे सकते। भगवान के शरण में जाएंगे तो आपकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी भगवान करते हैं। इसकी चर्चा हम लोग अगले अध्याय में करेंगे। नेक्स्ट। हाँ, ये जो है नारद जी को दिखा रहे हैं, ये अकर्म का ये कर्म करते हैं। नारद जी कभी नहीं बैठते हैं, इस लोक से उस लोक घूमते रहते हैं। नारायण के लोक, वैकुंठ लोक, धरती, स्वर्ग, सब जगह जाते हैं, सब लोगों को कुछ न कुछ ज्ञान देते रहते हैं, उपदेश देते रहते हैं, लेकिन इनको फल से कुछ मतलब नहीं है, भगवान के लिए करते हैं। ये अकर्म हुआ। जो कर्म तो करते हैं लेकिन फल की इसमें कोई इच्छा नहीं है, तो ये कर्म जो है इनका अकर्म हो गया। तो इसलिए जो ज्ञानी है वो कर्म में अकर्म को और अकर्म में ही कर्म को देखते हैं। मतलब कर्म करते भी हैं, दिखने में कर्म लगता है, लेकिन फल की लिप्सा नहीं है, भगवान के लिए कर्म हो रहा है, तो वो कर्म अकर्म हो जाता है। तो इसलिए अकर्म करने का ही भगवान बोलते हैं, अकर्म करो, कर्म करो लेकिन अकर्म, विकर्म नहीं करो। या सकाम कर्म, पुण्य कर्म भी जिसमें फल की इच्छा हो वो नहीं करो। तो कर्म नहीं करना, विकर्म नहीं करना, अकर्म करना। नेक्स्ट। अब फिर जो है ये कर्म, विकर्म, अकर्म, ये बहुत ही गहन विज्ञान है। क्या करना है, नहीं करना है, किस कर्म की क्या गति होगी। हाँ, दैवो न जानाति कुतो मनुष्य, ये देवताओं को भी पता नहीं चलता है कर्मों की गति। तो इसीलिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक, ये भी आप लोग जानते होंगे। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। बोलते हैं इसके लिए जो तत्वदर्शी हैं, जो परंपरा से आए हैं, वही तत्वदर्शी हैं, जो परंपरा से आए हुए गुरु हैं, उनकी शरण में जाओ। तत्विद्धि प्रणिपातेन, और उनको प्रणाम करें, ह्यूमिलिटी, बहुत आदर से, बहुत विनम्रता से उनके चरणों में उनकी सेवा करके और उनसे प्रश्न पूछें, और फिर वो आपको तत्व ज्ञान देंगे। ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, जो तत्वदर्शी गुरु हैं वही तत्व का ज्ञान दे सकते हैं। क्योंकि कर्मों की गति बहुत ही
बहुत ही जटिल है। कर्म के बारे में समझना, विकर्म अकर्म कर्म बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए बोलते हैं जो गुरु के शरण में जाओ। कौन गुरु? जो गुरु परंपरा से आया हो। और कैसे पूछो ये नहीं, उनके ज्ञान का टेस्ट लेने के लिए या उद्धत भाव से, धृष्टता से प्रश्न नहीं पूछना है। पहले उनको नमस्कार करना है, प्रणिपाते, ह्यूमिलिटी से, करुणा से पूछना है उनको, और उनकी सेवा करनी है। सेवा नहीं करेंगे, एक दिन गए पूछे वो सारा ज्ञान दे देंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब तक उनको ये नहीं समझ में आएगा ये सही पात्र है भी कि नहीं ज्ञान देने के लिए, तो फिर वो अपना ज्ञान, तत्व ज्ञान नहीं देंगे। नेक्स्ट। अब ये समराइज किया पूरा चौथा अध्याय का 42 श्लोक को, 1 से 4 तक बताया परंपरा, कैसे भगवान ने विवस्वान को ज्ञान दिया, उन्होंने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, फिर इक्ष्वाकु से आगे आया, फिर बीच में भगवान ने अर्जुन को दिया। फिर भगवान बता रहे हैं मेरा भी जन्म होता है, मैं भी कर्म करता हूं, लेकिन मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। मनुष्य और हम, मेरा शरीर और हमारा कर्म समान नहीं है, कर्म का फल हमको नहीं लगता है। फिर जो इसमें डिटेल में जाएंगे तो काफी सारा चीज बताया है, जैसे अष्टांग योग के बारे में बताया है, जो कैसे ध्यान करके, कैसे लोग प्राणायाम करके अपने प्राण को अपान में आहुति दे करके भी प्राप्त कर सकता है। तो बहुत सारे रास्ते बतलाए हैं इसमें, लेकिन वो फाइनली वही बताया जो माम वर्तम अनुवर्तन्ते, जो हमको समर्पण करता है, मेरा अनुसरण करता है, वही जो है परम पद को प्राप्त होता है। फिर कर्म, विकर्म और अकर्म के बारे में चर्चा किए, जो क्या कर्म है, क्या विकर्म है, क्या अकर्म है, क्या करना चाहिए, ठीक है। और फिर अटेनिंग ज्ञान थ्रू यज्ञ, ये शुरू में ही हम लोगों ने चर्चा किए थे। अर्जुन ने पूछा था क्या करें, तो बोले यज्ञ करो। फिर यज्ञ की चर्चा हम लोगों ने दूसरे और तीसरे दिन भी की। जी यज्ञों में बहुत सारा है, जैसे द्रव्य यज्ञ है, स्वाध्याय यज्ञ है, ध्यान यज्ञ है। तो कौन सा यज्ञ करें, तो बताया था जप यज्ञ। जप यज्ञ में नाम जप, नाम जप मतलब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो भगवान के बहुत नाम है, लेकिन ये भगवान का मूल नाम है। और भी नाम है उनके, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम करते हैं, राम रामाय करते हैं, सब भी भगवान ही हैं, लेकिन ये भगवान कृष्ण का जप करना जो है वो सबसे उत्तम है। माना जाता है जैसे विष्णु का राम का नाम लिए तो विष्णु का 3 बार लिए तो राम का 1 बार लेने से होता है। तो ऐसे ही है कुछ जो राम का नाम इतना बार लिए तो कृष्ण का नाम 1 बार लिए उसका फल प्राप्त होता है। तो इसीलिए कृष्ण और जो है राम, ये भगवान का मूल नाम है। तो अगर नाम जप यज्ञ करना है तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, ठीक है। और कर्म, विकर्म, अकर्म जो हमको डे टू डे क्या करना है नहीं करना है वो कैसे पता चले, तो वो तो दिखाया जो एक 12 महाजन को हम लोगों ने देखा, ब्रह्मा, शिव, नारद, कुमार, मनु, कपिल, जनक, भीष्म, बलि, यमराज, सुखदेव महाराज, 4 कुमार आदि थे। तो उनका जो भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में उन्होंने ज्ञान दिया है उसका श्रवण करें। सबसे उत्तम उपाय है जो परंपरा से गुरु आए हैं उनको जाकर के समर्पण करें और उनसे प्रश्न पूछें। तो ये आज का चौथा चैप्टर खत्म हुआ। हम लोग ऑलरेडी 20 मिनट लेट हो चुके हैं। तो कुछ प्रतिभागियों की इच्छा थी जो ज्यादा श्लोक ही लिया जाए प्रश्न की जगह, तो आज काफी श्लोक कवर किया गया, फिर भी अन्य दिनों की अपेक्षा आज ज्यादा श्लोक कवर किया गया। थैंक यू फॉर अटेंडिंग। हम लोग अगर एक आध प्रश्न ले सकते हैं अगर बहुत यह है तो। हरे कृष्णा, मैं आप लोगों को अब अनम्यूट करने का अथॉरिटी दे रहा हूँ। अनम्यूट करके एक एक करके मैं देख रहा हूँ माधवी, लीला एंड डॉक्टर दिलीप कुमार सरकार ने पहले ही हाथ उठाया है। तो माधवी और मैम और डॉक्टर दिलीप एंड देन पल्लवी एंड देन अन्ना, 4 क्वेश्चन हम लोग अभी। ओके माधवी जी आप पूछ सकती हैं। माधवी, लीला। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि भगवान अगर सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकते हैं, तो वो देवी देवता की क्यों निर्मित करते हैं? उनके थ्रू से सब कार्य क्यों कराते हैं? अगर वो सब करने के लिए पॉसिबल है, तो उनके थ्रू से क्यों होता है ये सब? भगवान खुद क्यों नहीं करते फिर? जैसे भगवान सर्वशक्तिमान है, लेकिन भगवान कुछ भी नहीं करते। भगवान जो है, भगवान का काम एक ही है, वो बांसुरी बजाते हैं और गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ नृत्य करते हैं और अपने ग्वाल बालों के साथ रहते हैं, और वो कुछ नहीं करते हैं। बाकी सारा काम आगे हम लोग देखेंगे, उनके कुछ एक्सपेंशन है। जैसे उन्हीं के विस्तार बलराम जी हैं, तो बलराम जी जो है धरती को धारण किए हुए हैं। विष्णु उनका रूप है, इस धरती का पालन करते हैं, ठीक है। इसलिए भगवान को आने की जरूरत भी नहीं है। हमारे एक विष्णु हैं जो हमारे धरती का पालन कर रहे हैं, और जो अनंत शेषनाग हैं उस धरती को और उठाए हुए हैं, भगवान को छाया किए हुए हैं। तो भगवान का काम आनंद के सिवा और कुछ नहीं है। जो उनके भक्त हैं, जो वैकुंठ लोक में जाते हैं, उनके साथ वो रमन करते हैं। उनको करने की अपने कुछ नहीं करते हैं, अपना विस्तार करके पूरा सब अधिकार। जैसे प्राइम मिनिस्टर है, आप बोल सकते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब अपने कुछ क्यों नहीं करता है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकता। लेकिन आपका प्रश्न है, जो भगवान सर्वशक्तिमान है, वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं है। इसलिए वो है सच्चित आनंद, वो हमेशा आनंद में रहते हैं। सत का मतलब होता है भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकलता है, जिसको ब्रह्म बोलते हैं। चित्त है तो भगवान का ज्ञान है। भगवान का ज्ञान सब जगह फैला हुआ है। एक एक एटम में भगवान का, परमात्मा रूप में भगवान एटम में भी है। नहीं तो इलेक्ट्रॉन जो घूमता है अपने आप नहीं घूमता है ना, कोई आदमी तो उसको नहीं घुमा रहा है, वैज्ञानिक नहीं घुमा रहे हैं। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एक गति में, तो वो परमात्मा के ही ज्ञान से घूम रहा है। लेकिन भगवान का जो आनंद स्वरूप है, वो भगवान सिर्फ आनंद करते हैं, वो कुछ ही नहीं करते, इसके सिवा और कुछ काम नहीं करते हैं। इसीलिए अभी सब, लेकिन परमात्मा रूप में सब जगह है। अगर कोई इंद्र देवता को बारिश का दिया और वो कुछ गड़बड़ करेंगे, उनको पता चल जाएगा, क्योंकि परमात्मा के रूप में वो सभी जीवों के हृदय में अवस्थित है, अपना ज्ञान का विस्तार करके, और सारे एटम में भी बैठे हैं, एक एक अणु में है। तो इसलिए अगर कोई उनके नियमों के विरोध में जाएगा, जैसे हमारा राजा के नियम के विरोध में जाता है, करप्शन होता है, भ्रष्टाचार होता है, ठीक है ना, राजा को पता नहीं चलता है। प्रधानमंत्री 100 रुपया भेजते हैं, 1 रुपया पहुंचता है मान लीजिए नीचे। लेकिन भगवान 100 रुपया भेजेंगे तो बीच में कोई उसको गड़बड़ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो हर देवी देवता के और हर मनुष्य के हृदय में भी है, हर एटम में है। तो इसलिए उन्होंने अपना एक तरीका बनाया हुआ है जो कैसे चलाना है, ठीक है ना। अब भगवान भगवान है, उनको हम तो क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, आप कहीं काहे ऐसा करते हैं और सूरज पूरब में काहे उगाते हैं, पश्चिम में, उनकी मर्जी है। लेकिन ऐसा ही है, भगवान अपना सबको दिए हैं, नियम बना दिया और सबको अधिकार क्षेत्र दे दिया, और सबको उसके हिसाब से काम करना है। कोई उसमें बेईमानी नहीं, कोई भगवान के नियम में कोई भ्रष्टाचार नहीं कर सकता है। कोई नियमों का पालन नहीं करेगा, उसको उसका दंड मिलेगा, क्योंकि वो परमात्मा स्वरूप में खुद सब जगह सुपरविजन करते हैं, उनको पता चल जाएगा। क्योंकि परमात्मा आपके अंदर बैठे हैं, आपने चोरी नहीं किया लेकिन आपके हृदय में चोरी की भावना आई, आपने व्यभिचार नहीं किया, आपके हृदय में व्यभिचार की भावना आई, परमात्मा को पता चल गया, भगवान को खबर हो गया, चित्रगुप्त के किताब में लिखा गया। तो आपने व्यभिचार किया या नहीं किया, चोरी किया या नहीं, मन के स्तर पर भी आपके अंदर चोरी की और व्यभिचार की भावना आई, गलत काम की, तो रिकॉर्ड हो गया। वो भगवान से आप छुपा नहीं सकते। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, देवता और भगवान में क्या डिफरेंस है? देवता और भगवान में क्या डिफरेंस है? जैसे कि आपने बोला कि शिव और माँ देवता हैं और भगवान जो हमारे कृष्ण है वो भगवान है, तो व्हाट इज, क्या डिफरेंस है दोनों में, देवता और भगवान में? 3 स्तर है, जैसे हमने बोला। जो एक तो भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, उससे वैकुंठ लोक है। वैकुंठ लोक जिसका नाश नहीं होता है। उनकी बहिरंगा शक्ति प्रकृति, जिससे ये यूनिवर्स है, ये पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य लोक, शुक्र, बृहस्पति, गुरु जो भी है, स्वर्ग लोक है। और तीसरा उनकी जो है बहिरंगा शक्ति है, जिससे प्रकृति है। अब भगवान ने 14 लोक बनाए। इस जो भौतिक लोक है 14 लोक है, इसमें पृथ्वी एक लोक है। पृथ्वी के ऊपर भूवा लोक है, भूवा लोक जहां हमारे पितर रहते हैं। भूवा लोक के बाद स्वर्ग लोक, फिर महर लोक, फिर जनह लोक, फिर तपह लोक, फिर सत्य लोक।
सत्यलोक में ब्रह्मा रहते हैं। तो ब्रह्मा भी हमारी तरह जीव ही हैं। वैसे देवता लोग भी, जैसे लोग बहुत यज्ञ करेंगे, कोई दान करता है, कोई स्कूल खोलता है, कोई धर्मशाला खोलता है, कोई अनाथालय चलाता है, कोई अभी बाढ़ आई, तूफान आया, कोरोना आया तो उसमें बहुत लोगों को भोजन कराता है। ये जो पुण्य कर्म करेंगे, इन पुण्य कर्मों का जो फल मिलना चाहिए, वो फल आपको इस पृथ्वी पर नहीं दिया जा सकता। पृथ्वी पर वैसा वातावरण ही नहीं है, आपके शरीर का ढांचा ही नहीं है जो वो सुख आपको दिया जा सके। आप अगले जन्म में स्वर्ग में पैदा होंगे। जो लोग ऋषि मुनि बहुत तपस्या करते हैं लेकिन मुक्त नहीं होते हैं, वो महरलोक, जनहलोक, तपहलोक में पैदा होते हैं। जो 100 जन्म तक वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, वो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा होकर पैदा होते हैं। तो ब्रह्मा हो कि देवता हो कि ऋषि मुनि हो कि मनुष्य हो कि जानवर हो, सब जीव हैं, सबकी कैटेगरी है। अब जैसे असुर लोग हैं, वो पृथ्वी के नीचे भी 7 लोग है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पताल। तो सबसे नीचे पाताल है और सबसे ऊपर सत्यलोक है, बीच में पृथ्वी लोक है। तो इसलिए अपने अपने कर्मों के हिसाब से सब विभिन्न लोकों में जाते हैं। तो देवता जो हैं वो जीव ही हैं हमारी तरह, और कर्मों के हिसाब से कुछ दिन देवलोक में गए, फिर पृथ्वी लोक पर आ जाएंगे जब उनके। लेकिन प्रभु जी ऐसा कहते हैं और सत्य प्रमाणित भी है कि जो बनारस में जो व्यक्ति मरता है तो वो मुक्ति का पात्र बनता है, क्योंकि भगवान शिव उसको मुक्ति देते हैं। हाँ, भगवान शिव देते हैं, लेकिन भगवान शिव मतलब भगवान शिव नहीं देते हैं। भगवान शिव उनको जो है भगवान के ही द्वारा देते हैं, क्योंकि भगवान शिव जो है सबसे बड़े भक्त हैं। भगवान ऐसा बोलते शिव, हैं। भगवान जो है भक्तों में सबसे उच्च भक्त भगवान शिव है। जो ऐसे भगवान कहते शिव हैं ना कि का भगवान के नीचे दूसरा स्थान अगर किसी का है तो शिव का है। ऐसे कहते हैं ना, ओम जैसे कि है प्रभु जी, जैसे कि ओम है, ओम में क्या होता है, हमारा जो पेट है वो ऑपरेटर, जनरेटर, और हमारी जो छाती का है साया ब्रह्मा ऑपरेटर, एंड सर हमारा हो गया डिस्ट्रॉयर। तो GOD हो गया, ये गॉड हो गया। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तो हमारे खुद ही अंदर ही हैं। हाँ, वही बोल रहे हैं जो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने बोला है, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते ततो। वो बोलते हैं जो दही, दूध में जैसे आप जामन डाल दें तो दही बन जाए। राइट। तो दही में दूध तो है, लेकिन दही को दूध में परिवर्तित नहीं कर सकते। करेक्ट। उससे ही विष्णु से शिव निकले हैं इस पृथ्वी का संहार करने के लिए। तो विष्णु से ही शिव निकले हैं, लेकिन शिव विष्णु नहीं है। जैसे दूध दही में है, लेकिन दही दूध नहीं है ना। तो दही को आप फिर दूध नहीं बना सकते हैं, लेकिन दूध से ही दही बना है। वैसे ही विष्णु से ही तमोगुण मिश्रित होकर के शिव तत्व बना है। तो शिव तत्व विष्णु तत्व के जस्ट नीचे है। ये सारा जो भौतिक लोक है, इस सारे के मालिक भगवान शिव ही हैं। तो इसलिए उनको हम बहुत कम नहीं आंक सकते हैं, लेकिन हाँ, वो विष्णु तत्व से जस्ट नीचे है। इसलिए मुक्ति अच्छा का प्रभु जी, एक बात बताएं, जैसे कि कभी कभी हम अधचेतन में होते हैं तो हमको ऐसे विष्णु और लक्ष्मी जी पैर दबाते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे कि हम कुछ अध्याय करते हैं, तो ऐसा कभी कभी हम साक्षात देखते हैं, तो वो क्या है? नहीं, वो जो है, चूंकि जो भी अतीन्द्रिय या ट्रांसडेंटल अनुभव होता है तो प्रायः स्वप्न में ही होता है। चूंकि जागृत अवस्था में तो हमारी ज्ञानेंद्रिय नहीं, हम सोते भी नहीं है, जगते भी नहीं है। हाँ, वो स्वप्नावस्था ही हुआ ना। अगर सोए भी नहीं है, जगे भी नहीं है, तो वो स्वप्नावस्था हुआ। तो स्वप्नावस्था में तो वो क्या है, वो ऐसा क्यों आया? जी नहीं, वो आता है ना, जैसे आप भक्ति करेंगे। क्वेश्चन है, एक मिनट प्रणाम गुरुजी, मेरा एक तो क्वेश्चन है। जी एक मिनट माता जी, हम थोड़ा सा और क्वेश्चन ले लेते हैं। दिलीप प्रभु भी हैं, अन्ना प्रभु भी हैं, मुकेश प्रभु भी हैं, एक एक करके फिर हम आपके पास आएंगे, ठीक है? तो माता जी, दिलीप प्रभु आप पूछ सकते हैं। प्रणाम गुरुजी, मेरा एक तो क्वेश्चन है क्या कि तो हाउ कैन वी अटेन ज्ञान थ्रू यज्ञ? नहीं, ज्ञान भी एक यज्ञ के बहुत तरह है। जैसे एक है जो आहुति दे के करते हैं यज्ञ, द्रव्य यज्ञ जिसको बोलते हैं। वैसे ही स्वाध्याय है, जैसे ध्यान करके, अपने ही शरीर पर ध्यान करके, और फिर देखते हैं जो कैसे विषय का ज्ञानेंद्रिय से संयोग हुआ, कैसे आसक्ति पैदा हुई,
कैसे उसके प्रति राग हुआ, फिर चाहिए, कैसे वो सबकॉन्शियस माइंड में जमा हो गया, है कि नहीं। अब फिर जब वही जो जमा हुआ राग वो कभी फिर सर उठाया तो फिर वही काम करने की इच्छा हुई। इस तरह से लोग ध्यान करते करते फिर देखते हैं शरीर ठोस है, नहीं शरीर जो है अब लिक्विड हो गया, अब गैसिफाई हो गया। फिर उसके बहुत ध्यान करते हैं, समाधि में जाते हैं तो साउंड सुनाई देगा, ध्वनि, चूंकि ध्वनि सबसे सूक्ष्म है। ध्वनि के बियॉन्ड जाएंगे तो उनको प्रकाश दिखाई देगा, प्रकाश के और बियॉन्ड जाएंगे तो भगवान का प्रकाश दिखाई देगा। तो इसीलिए इसको जो है इसको ज्ञान यज्ञ बोलते हैं। जो ज्ञान में है, हमेशा अटेंड कर रहे हैं अपने को ध्यान से, क्या है शरीर के अंदर ही जाते जाते शरीर को भेदन करके मन स्तर पर पहुंचते हैं, बुद्धि स्तर पर, अहंकार स्तर पर, फिर आत्मा के स्तर पर आत्मा ज्योति दिखाई देते, फिर आत्मा के बियॉन्ड लगेगा जब शरीर फैल रहा है, शरीर बड़ा हो गया तो वो परमात्मा, चूंकि शरीर आत्मा का जो अधिकार क्षेत्र है ये सिर्फ शरीर है। आपको शरीर में कहीं सुई चुभेगा तो आपको अनुभव होगा, लेकिन किसी दूसरे को शरीर चुभाने से आपको अनुभव नहीं होगा। आत्मा का क्षेत्र शरीर के अंदर है, इसलिए इसको ज्ञान यज्ञ बोलते हैं। अपने मन को जो है शरीर के अंदर करके और उसको विश्लेषण करके खोजते हैं कि क्या है परम सत्य, क्या है परिवर्तन जहां नहीं हो रहा। क्योंकि पूरा शरीर तो इलेक्ट्रॉन से बना है ना, सब वाइब्रेट होता है, चेंज होते रहेगा। लेकिन जब आत्मा स्तर पर पहुंचेगा तो पता चलेगा जहाँ कोई चेंज नहीं हो रहा है, फिर प्रकाश दिखेगा, ध्वनि सुनाई देता है। इसीलिए ये भी एक यज्ञ है, स्वाध्याय यज्ञ जिसको बोलते हैं, या ज्ञान यज्ञ बोलते हैं। या जैसे ये हम लोग पढ़ते हैं, वेद का अध्ययन किए और उससे जो ज्ञान हुआ, तो वो जो पढ़ते हैं उसको भी तो स्वाध्याय का दो मतलब हो गया, एक अपने शरीर का अध्ययन करना ध्यान के माध्यम से, और एक शास्त्रों का अध्ययन करना। लेकिन असली ज्ञान योग वही है जब स्वाध्याय करके शरीर का अध्ययन करेंगे, और जब शरीर के अंदर जाएंगे तब आपको पता चलेगा जो ये सारा प्रपंच कैसे चलता है, कैसे विषय वस्तु ज्ञानेंद्रिय से टकराता है, कैसे वो बुद्धि के पास ले जाता है, बुद्धि बोलता है अच्छा है खराब है, उसके हिसाब से क्रोध की उत्पत्ति होती है, खुशी होती है, दुख होता है, शरीर पर कैसे बायोकेमिकल रिएक्शंस होता है। तो इसलिए इसको ज्ञान योग बोल जाता है। जब हम अलर्ट हैं, अवेयर हैं अपने शरीर के प्रति और सारे चेंज को देख रहे हैं, और तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों होता है, क्रोध क्यों होता है, सुख क्यों होता है, दुख क्यों होता है, तब आप उस राग से मुक्त हो सकते हैं। ऐसे सिर्फ बोलने से जो काम छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो नहीं छूटता है जब तक कि अंदर से अनुभव नहीं हो जो कैसे होता है, ये सब घटना कैसे हो रही है। और जब आपको ये पता चलेगा तो आप देखेंगे आपको क्रोध, जब आपको समझ में आ जाएगा ये चीज जो क्या होता है अंदर, कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में, जब बाहर से विषय आता है, कान नाक को स्पर्श करता है, अंदर क्या होता है। तो इसीलिए इसको ज्ञान मार्ग कहा गया, ज्ञान योग कहा गया, जो ज्ञान के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से हम लोग जो है उसको प्राप्त करते हैं मुक्ति को। धन्यवाद गुरुजी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा एक प्रश्न है प्रभु जी। तो जैसे आपने परंपरा के हिसाब से बताया कि कल्प में 72 दिव्य युग होते हैं, और फिर एक दिव्य युग में 4 युग होते हैं, जैसे कि द्वापर, त्रेता, कलयुग, सतयुग। तो जैसे हर दिव्य युग रिपीट होता है, 72 दिव्य युग होते हैं, फिर उतना मल्टीप्लाई करना है मनवंतर से, तो इसका मतलब ये है क्या कि श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण सब बार बार जन्म लेते हैं जब तक ब्रह्मा के 100 साल नहीं होते? तो ब्रह्मा के क्या, भगवान कृष्ण तो ब्रह्मा के एक दिन में एक बार इस धरती पर आते हैं स्वयं, और बाकी सारे अवतार रिपीट होते हैं, थोड़ा बहुत फर्क होता है, अदरवाइज सब दूसरे कल्प में रिपीट होता है सब। तो एक कल्प मतलब हुआ ब्रह्मा का एक दिन, ब्रह्मा का एक दिन मतलब हुआ 1000 चतुर्युग, 1000 चतुर्युग, चतुर्युग मतलब दिव्य युग, 1000 दिव्य युग, और दिव्य युग हो गया 43,20,000 का। 1000 मल्टीप्लाइड बाय 43,20,000, ये ब्रह्मा का एक दिन हुआ, उसी दिन को ही कल्प बोलते हैं। उतना का ही रात, तो 86,40,000 का एक दिन रात हुआ उनका, और उसको 1000 से गुना करिए तो फिर उनका एक दिन हुआ। अच्छा, और जो संध्या आपने बताया था कि हर दिन के खत्म होने के बाद संध्या आती है, हर युग के खत्म होने के बाद संध्या आती है जिसमें डिवास्टेशन होता है, तो संध्या एक तो हुआ दिन के बाद जो रात आई, वो भी जैसे ब्रह्मा जब सो जाते हैं तो भी डिवास्टेशन होता है, तो भी स्वर्ग लोक वगैरह तक खत्म हो जाता है, ऊपर के लोग रहते हैं। और जब मनु का शासन बदलता है तब खंड प्रलय होता है, पूरा प्रलय नहीं होता है, बट जब एक मनु का शासन बदलता है तो कुछ कुछ प्रलय होता है, खंड प्रलय। लेकिन जब ब्रह्मा का 100 साल पूरा हो जाता है
तब जो है प्रलय होता है। अच्छा, ब्रह्मा भी तो जैसे जो ब्रह्मा जब सो जाएंगे ना, तो ब्रह्मा के रात्रि में भी बहुत ताप उत्पन्न होता है, तो पृथ्वी वगैरह पर जो है स्वर्ग लोक में भी इतना ताप होता है जो लेकिन महरलोक, जनलोक, तपालोक में जो ऋषि मुनि हैं वो लोग बच जाते हैं, वो लोगों का नाश नहीं होता, लेकिन स्वर्ग लोक तक का नाश हो जाता है ब्रह्मा के सोने पर भी। फिर ब्रह्मा जगते हैं, फिर सृष्टि करते हैं। जी, थैंक यू प्रभु जी। मिस्टर मुकेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु। मेरा क्वेश्चन है प्रभु, कृष्ण भगवान कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जी जी। तो प्रभु आज संसार में भौतिक जगत में इंसान कर्म करके फल की चिंता क्यों करता है? क्यों ऐसा सोचता है कि कर्म करके मेरे को ये फल मिलेगा? कोई किसी का फल के लिए किसी का नुकसान सोचता है, किसी के लिए कुछ अच्छा सोचता है। लेकिन भगवान जो बोलते हैं फल करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, इसका मतलब ये नहीं है जो फल की चिंता करने का मतलब है जो फल आपकी चिंता करने से नहीं मिलेगा। जैसा कर्म करेंगे उसी के अनुरूप फल मिलेगा। तो इसीलिए भगवान का कहने का मतलब है जब आप कर्म कर रहे हो उसी समय चिंतन करो जो क्या कर्म करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि अगर आप आम का बीज बोओगे तो और या नीम का बीज बो के और कल को सोचें जिसमें आम फल जाए, तो आम का फल नहीं आएगा। जिस समय आप बीज बो रहे हैं, अगर आपको आम चाहिए तो आम का बीज डालना पड़ेगा। इसलिए भगवान का कहने का मतलब यह है यू शुड बी केयरफुल। जब आप कर्म कर रहे हो तो उस समय चिंता करो, फल की चिंता करने से तुमको फल नहीं मिलेगा। इसलिए अगर अच्छा फल चाहते हो तो कर्म अच्छा करो, बुरा फल चाहते हो तो कर्म बुरा करो। कर्म करके तब चिंता करोगे फल का, ये फल मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। इसलिए बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, मां फलेषु कदाचन, फल पर कोई अधिकार नहीं है। फल जो है कर्म के अनुसार आएगा। इसलिए चिंता करो कर्म करने के समय। जो कर्म कर दिया तो चिंता करो नहीं करो, फल जो आना है वही आएगा कर्म के अनुसार। राइट। तो प्रभु जो मैं महाभारत में हम देखते हैं जैसे सम्रासुर थे, एक भगवान वो भी थे जो स्वयं को विष्णु मानते थे धरती पे। तो उन्होंने भी इतनी प्रतिज्ञा, इतनी यज्ञ किए, उनको भी वरदान मिला, तो ऊपर से वही हम लोग पे अपना राज जमाने लगे थे। तो उनका भी तो प्रभु इस कर्म से फल से कुछ वो था ना, था लोग वो मृत्यु को स्वयं जीतना चाहते थे। तो ऐसा क्यों प्रभु? नहीं, वही उनको भी वरदान दिया था। हाँ, मनुष्यों को स्वतंत्रता है कर्म करने की। आप जो मर्जी हो चाहे करें। आप मुक्त होना चाहें, आप राक्षस बनना चाहें, महाप्रतापी बनना चाहें, बड़ा राजा बनना चाहें, जो भी बनना चाहें बन सकते हैं। देवी देवताओं को पूजा करेंगे या भगवान से भी आप वरदान मांगेंगे, भगवान को खुश के हमको ये चाहिए तो भगवान दे देंगे। इसलिए वो मनुष्य को स्वतंत्रता है, पशुओं को स्वतंत्रता नहीं है। वो लोग नियम कानून से ही जन्मते हैं, बड़ा होते हैं, मरते हैं। मनुष्य जो बनना चाहता है, मुक्त बनना चाहता है, भगवान के लोक में जाना चाहता है, तो भगवान के लोक में जाने के लिए कर्म के फल को छोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि भगवान का लोक अलग है। ये कर्म, इस भौतिक आसक्ति रहेगी तो भगवान के लोक में आप जा ही नहीं सकते। वो कंडीशन है। ठीक है, आपको नहीं जाना है, यहाँ रहना है, तो आपको भगवान वो भी देंगे। आप उनको खुश करेंगे तो वो भी देंगे। देवी देवता को खुश करेंगे। तो ये मनुष्यों को स्वतंत्रता दी गई थी। आप पर है आप क्या करना चाहते हैं। हिरण्यकश्यप की इच्छा थी जहां पूरे धरती का साम्राज्य, तो मांगा ब्रह्मा से हमको न दिन में मारे, न रात में मारे, न अस्त्र से मारे, तो दे दिए वरदान, है कि नहीं। फिर जब प्रॉब्लम हुआ, वो भक्त को परेशान किए, तो भगवान आए, उन्होंने तरीका निकाला कि भैया सारा वरदान तो ले लिए हैं, तो कैसे इनको मारा जाए। तो फिर उन्होंने तो इसीलिए फल की इच्छा तो हम पर है। हम चाहेंगे फल तो देंगे देवी देवता, जिनको भी खुश करेंगे, यज्ञ करेंगे तो फल मिलेगा। ठीक। ओके प्रभु, थैंक यू प्रभु, थैंक यू, धन्यवाद प्रभु, सबको धन्यवाद प्रभु। और किसी को सवाल? शायद विकास प्रभु आपने भी हाथ उठाया था। अब आज रहने दीजिए, कल करेंगे। ठीक है विकास, आपको तो कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके ठीक। गौरव सर। हाँ हाँ प्रभु। गौरव सर, एक डाउट था। वो जो आपने स्लाइड प्रेजेंट किया था ना, उसमें जो सेकेंड लास्ट स्लाइड था उसमें 4.13 लिखा था शायद, पर वो शायद 34 है। 4.34 है भगवत गीता का श्लोक। तद्विधि प्रणिपातेन परिकृतं सेवया। हाँ, वो लास्ट के पहले वाला, समरी के जस्ट पहले वाला।
It is 4.34. एक शायद स्लाइड नंबर गड़बड़ है, वो कल करेक्शन नहीं हुआ, वो देखा था लेकिन करेक्शन नहीं हुआ। खाली वो देख लीजिए। और मैं वो मेल कर दिया है सर उनको, आपने जो बोला था ना namadas@gmail। हाँ वो कर देंगे, ऐड कर देंगे। एनीवे आप अगर सुबह भी आ सकते हैं तो आप लोग आ सकते हैं। कल मैं एक और स्लाइड प्रेजेंट करूंगा जहाँ पे सारे डिटेल्स रहेंगे, जूम के लिंक एंड एवरीथिंग। प्रभु मॉर्निंग में किस टाइम है प्रभु? 6 AM 6 AM सेम लिंक है प्रभु? हाँ लिंक सेम रहेगा प्रभु जूम का? नहीं, लिंक अलग है। आप फॉरवर्डिंग करोगे प्रभु ग्रुप हाँ में? वो ग्रुप्स में फॉरवर्ड हुआ है आज का लिंक। ठीक है। मॉर्निंग का तो इंग्लिश क्लास है ना? हाँ इंग्लिश है, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों है, ऐसा नहीं है, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों है। नामनिष्ठ प्रभु ही हिंदी में भी लेते हैं। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, ऑल द डिवोटीज, थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ लेंगे सब लोग। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे राम राम